Assalamualaikum. A very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine morning show on 365 News Monday to Friday 9 से 11 बजे लाइव. और आपको पता है कि लाइव शो का तो मुझे तो कितना मजा आता है. बहुत मजा आता है. और ये ये रिकॉर्डेड में मजा नहीं आता, आप सही कह रहे हैं. है ना. ये और ये इससे भी ज्यादा शौकीन है सोहेब. कोई एक ये जोहेब हसन है, नादिया खान हूँ मैं. और मैं कहती हूँ कि ये लाइव शो की एक अलग वाइब होती है. एक अलग एनर्जी, अलग फील है. और देखे ना, वही चीज अगर आप रिकॉर्डेड में करें तो फंबल हो जाते हैं. हम लोगों को आदत इस तरह की है. ये अजीब बात है कि आप हमें रिकॉर्डिंग पे देखें तो हम गलतियां करेंगे, फंबल करेंगे, स्टटर करेंगे, भूल भी जाएंगे. इधर नहीं लाइव में ऐसा दिमाग चलता है. ये वैसे एक अलग ही हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है शायद ऐसे. ये अलग. ये कुछ लोग होते हैं जिनकी वायरिंग जो है ना अल्लाह ताला ने डिफरेंट की हुई है. मैं आपको बताऊं, ये आम बंदे की बस की बात नहीं. क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे लोग जो है एंकर्स रिकॉर्डेड में खुश हैं, लाइव से जान जाती है. लाइव से जान जाती है. और हम रिकॉर्डेड से घबराते हैं. हमारा तो लाइव में एक अलग ही वो ऑन हो जाता है ना. अच्छा, चाहे ऑफ एयर आपने देखा, हम दोनों इतना ज्यादा बात नहीं करते, इतना ज्यादा कोई यानी बातूनी नहीं है, कपड़े नहीं है. लेकिन जब ये ऑन होता है तो फिर उसके बाद शुरू हो जाती है. खैर अलग एंड आई फील कि मुझे जो कनेक्शन है ना आप लोगों के साथ, वो फील होता है थ्रू पता नहीं क्या कोई करंट सा जाता है कैमरे के थ्रू कि आई फील कि आई एम कनेक्टेड टू यू. जो रिकॉर्डेड शो में आपको वैसे फील नहीं होता. बताओ भाई, और क्या कनेक्शन है और क्या करंट कहाँ से कहाँ जा रहे हैं. करंट कहाँ से जा रहे हैं. हाँ देखिए, एक करंट तो गया है जो सीधा लगा है 440 वोल्ट का झटका डोनाल्ड ट्रंप को. हाँ, प्लीज टर्न अप द वॉल्यूम. टर्न अप द वॉल्यूम. हाँ जी. तो जोरान ममदानी जीत चुके हैं न्यूयॉर्क के मेयर. इंपॉर्टेंट तरीन स्टेट, मतलब न्यूयॉर्क से ज्यादा क्या आप मुझे बताएं कि इंपॉर्टेंट होगा, जिसका बजट ही अभी हम डिटेल्स में बताएंगे, जिसका बजट ही $120 बिलियन है. 120 यानी हम $2 बिलियन के लिए, समझाने के लिए मैं अक्सर बताता हूँ आपको कि $1.5 बिलियन के लिए हम IMF से बातचीत हो रही है हमारी. $1.5 बिलियन जी. तो क्या $120 बिलियन है वहाँ. तो कितना इंपॉर्टेंट कहते हैं ना, हल्का है. हमारे यहाँ तो हल्का कहते हैं, हम भी कहेंगे कितना इंपॉर्टेंट हल्का है. और जिसमें ये जीते हैं वास्ट मेजोरिटी से 50.4% जो है वोट्स इनको मिले हैं. लेकिन जो हम शो पे आज खास बात करेंगे ना, जो मुझे जिसकी बड़ी खुशी है कि वैसे देखें तो इनकी मदर इंडियन है, ठीक है ना. और इनके नाना फ्रॉम लाहौर जी. लेकिन इनके मेयर बनने से इंडिया को बड़ी तकलीफ हो रही है. दे आर नॉट हैप्पी. और मीडिया जो है इनके खिलाफ बोल रहा है. क्या वजह है, क्यों ऐसा? हालांकि वो तो बड़ा प्राइड लेते हैं, ज्यादा इसको जी अपना शो ऑफ करते. कुछ नहीं. आई एम सो सरप्राइज्ड विद देयर एंकर्स बॉडी लैंग्वेज एंड द फैक्ट कि वो इसके अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं. और अब तक क्या ये अब शरिया लॉ लगा देंगे, अब ये ऐसे होगा. ये क्या इंडिया को क्या तकलीफ क्या हुई है? देखिए, उन्होंने सीधी अपनी पहली स्पीच में ही बात कर दी कि अब कोई इस्लामोफोबिया नहीं है, कोई मुस्लिम और उसको नहीं है, तो इसलिए उनको लग रहा है बुरा इंडियंस को. इस पे हम बात करेंगे जो शायद कहीं और इतनी बात ना हो. स्टे विद और कितना इंपॉर्टेंट है इस पे बात करेंगे. अच्छा जी, फिर लाहौर फॉग की सूरत हाल है. गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम उठाए हैं और 10 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए. मार्केट्स वगैरह सारे कारोबारी जिंदगी बंद हो जाएगा, ताकि कुछ ये जो पोल्यूशन वगैरह है इससे जान छूट सके. और कोशिश करें तो इसकी हम बात करेंगे. अच्छा जी, फिर रानो में जो रीच उसकी सेफ्टी के लिए जो इंतजाम किए गए थे, और बाकायदा ये तो बड़ी खबर फैल गई थी, बड़ी कैंपेन चली है. इसमें जो एनिमल राइट्स सपोर्टर्स हैं उन्होंने बहुत शोर मचाया. और इसकी हालत भी ठीक नहीं कराची ज़ू में. तो इनको जो है शिफ्ट किया जा रहा है, या फुल एंड फाइनल हो गया. मैनेजमेंट बोर्ड इस्लामाबाद जी बिल्कुल शिफ्ट किया जा रहा है. C-130 के जरिए शिफ्ट होगा, तो इसकी हम बात करेंगे. अच्छा, फिर सबा खबर ने लीगल नोटिस भेज दिया जर्नलिस्ट को, जिन्होंने कुछ गलत बात की थी. नईम हनीफ साहब हैं ये, जिन्होंने ये बात की थी. और मतलब हम नहीं जानते, कुछ बात थी नहीं. बात थी देखिए, बात नहीं की उन्होंने इल्जाम तराशी की है. कैरेक्टर जो है असैसिनेशन की है, डेफेमेशन की है. हर तरह का कानून जो है ना यहाँ तोड़ा गया है. और सोचने की बात है कि इनको जरूरत क्या थी. बिल्कुल. वी आर ऑल वंडरिंग कि व्हाई आप किसी के ऊपर बात करें, बनाएं, या किसी भी इंसान के माजी में जाके उसकी कोई बात शेयर करें, और वो भी एक इतनी रिस्पेक्टेबल आपकी एक आर्टिस्ट, बिल्कुल पाकिस्तान का एसेट, जिनको से हम शदीद प्यार करते हैं, बल्कि इंटरनेशनली शी इज सो फेमस. इनको क्या इन्वेस्टिगेटिव आपकी रिपोर्टिंग थी? क्या आपने ऐसा कोई किया, सोचा, आपके ज़हन में क्या आया जो आपने एक औरत पे इल्जाम लगाया? और फिर वो इल्जाम क्या था वो भी हम थोड़ा सा बताएंगे. और लीगल नोटिस है, उसमें उनको माफी का भी मार्जिन दिया गया है कि इतने दिन के अंदर माफी मांग लें. 10 करोड़ का नोटिस भेजा है सबा कमर ने इंसाफ. फिर हम जनाब बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का दूसरा ओडीआई होने जा रहा है. पहला पाकिस्तान ने जीत लिया था. शाहीन शाह आफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान खेल रहा है और बड़ा अच्छा खेल रहा है. तो आज का मैच भी इंटरेस्टिंग होने वाला है. क्या बाउंस बैक करेगा साउथ अफ्रीका या नहीं, ये हम इस पर बात करेंगे. फिर जमा तकसीम
ड्रामा, उसकी एक आर्टिस्ट, जबरदस्त आर्टिस्ट मदिया रिजवी हमारे साथ होगी। जी तो जी उसके जी भी बात बिल्कुल, करें। क्योंकि मुझे लगता है कि जब ड्रामाज जितना हम इतना पसंद करते हैं, उनकी आर्टिस्ट को लेके बात होती है, तो चाहे सोशल मीडिया हो या टीवी मीडियम हो, मेन 2-3 लोगों के ऊपर फोकस होता है ज़्यादा। बट हम चाहते हैं कि वो तमाम कैरेक्टर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आपके सामने लाएं, उनसे बात करें। मदिया इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, और जो उन्होंने काम किया है इस ड्रामे में और इससे पहले भी करती आई हैं, हम उसके बारे में उनसे बात करेंगे आज बिल्कुल के शो ऐसे ही में। है। तो ये जनाब शो होने जा रहा है, बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग सा शो है जिसमें सब कुछ ही मौजूद है, न्यूज भी है, एंटरटेनमेंट भी है, एनालिसिस भी है। तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसने इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल मचाई है यूएस में, और वैसे भी एक जो एक वेव चल रही थी उसके खिलाफ भी कुछ ये रिजल्ट आया है। मेयर न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीतकर तारीख बनाने वाले ज़ोहरान ममदानी ने अपने पहले खिताब में जो बात की है, वो खिताब कैसा लगा, कितना सही था और कितना सही उन्होंने टारगेट किया डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क को। प्रोफेसर नईम जफर साहब ने मैं ज्वाइन किया है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से हैं, एनालिस्ट है, तजियाकार हैं, और ज़ाहिर है यूएस के मामलों पर खास नज़र है, पाकिस्तान को भी ज़ाहिर देखते होंगे। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया राइज एंड शाइन में। सर मेरा पहला सवाल जो मैं सोच रहा था, मैं कल से ही सोच रहा था कि देखें ये तो सही है कि अवामी इश्यूज को उन्होंने हाईलाइट किया, लोगों ने उनकी चीज को बाय किया और उसके बाद उनको वोट दिए, लेकिन जो ओवरऑल हम जो वेव देख रहे हैं सर, यूरोप में, अमेरिका में एंटी इमिग्रेंट्स है, नेशनलिस्टिक अप्रोच है, ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है, क्या हम ये कह सकते हैं न्यूयॉर्क के इस रिजल्ट के बाद कि वो ऑर्थोडॉक्स अप्रोच, नेशनलिस्टिक अप्रोच, वो वेव खत्म हो रही है, अब कम्युनिज्म की वेव, सोशलिज्म की वेव आ रही है? हक बजाने में होंगे कहने में, या इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट दैट? No, it's not too early to predict, but I think that's not the conclusion we will draw. Again, America is still more liberal than many of those things. The voices you're hearing are the right-wing voices. लेकिन जब ममदानी ने ये किया कि इसमें दो चीजें हुई हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी लीडरलेस थी फॉर लास्ट 4-5 years. कौन लीड कर रहा है, उसकी क्या एजेंडा है, nobody knows. सो ममदानी इज शोइंग द लीडरशिप कि आप प्रेसिडेंट को अपोज कर सकते हैं, आप प्रोग्रेसिव आइडियाज को आगे ला सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास करिश्मा है, आप यूथफुल हैं, आप आर्टिकुलेट कर सकते हैं, आपको वोट मिल जाएंगे और आप जीत भी सकते हैं। तो जो 1 million वोट्स, दिस डज नॉट हैपन जबकि यंग पीपल ना निकलें। आमतौर पर जो 18, 19, 20 साल के लोग हैं वो निकलते नहीं थे वोट करने के लिए, उसने उनको जोश दिला के निकलवाया है, उन्होंने वोट दिया है। दिस चेंज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डेमोक्रेटिक पार्टी में बी फाइंडिंग के इट्स वे आउट, कि आप एनर्जाइज करें विद क्लियर आइडियाज, डोंट हैव टू डर के छुप के बैठने की जरूरत नहीं है, वोट मिल सकते हैं, आप इलेक्ट हो सकते हैं, इवन इफ योर आइडियाज आर प्रोग्रेसिव एंड टू फार लेफ्ट। जी प्रोफेसर साहब, हमें ना थोड़ा मेयर की ना पावर्स का भी इतना आइडिया नहीं है न्यूयॉर्क में, कितनी इनकी पावर्स होंगी कि ये ट्रंप के जो पॉलिसीज़ हैं उसके अगेंस्ट जा सकें, और जिस तरह ये आइस की फोर्स है जो इमिग्रेंट्स को अरेस्ट कर रही है, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, क्या वो इनको रिवर्स कर सकते हैं? इनकी कितनी अथॉरिटी और पावर होती है ऑफ अ मेयर? काफ़ी कम, छोटा सवाल है, जवाब इसका काफ़ी कम होती है, लेकिन ये मेयर जो करता है ये डायरेक्शन आर्टिकुलेट करता है। डायरेक्शन है कि हम इसको रेजिस्ट करेंगे, हम उसको प्रोटेस्ट करेंगे, उसे हम लॉ सूट कर देंगे ताकि फेडरल गवर्नमेंट ज़्यादा एग्जर्ट ना करे। तो जो उसने जितनी बातें की थी कि नेतन्याहू को मैं गिरफ्तार कर लूँगा, रेंट फ्रीज कर देंगे, उसमें से 10-20% भी अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो बड़ी बात है। लेकिन अब जब से भुट्टो ने कहा था रोटी कपड़ा मकान सारे मुल्क को समझ आ गई थी क्या मतलब होता है। डिड दैट हैपन? नो, बट इट वाज अ डायरेक्शन व्हिच वाज कैप्टिवेटेड पीपल एंड ही बिकेम अ पॉपुलिस्ट। तो ये होता है। वो तो सर यही है ना, इसी तरह जैसे कि विफाक की तरफ से अगर अलाइन नहीं है आपकी सूबाई हुकूमत, तो ऑब्वियसली सूबाई हुकूमत कुछ भी प्लान्स कर ले, विफाक के पास जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं, वो एक कॉन्फ्रंटेशन की सूरत हाल रहती है, तो उस तरह इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी प्रैक्टिकली स्पीकिंग। सर मुझे दोबारा उसी वो पहला सवाल पे मैं थोड़ा सा दोबारा जानना चाहूँगा कि यानी उस न्यूयॉर्क में हम देखें तो इमिग्रेंट्स की ज़ाहिर है बड़ी तादाद, तो आप जो कह रहे हैं कि यूथ को मोबिलाइज किया, तो यूथ भी उन्हीं में से होगी यकीनी तौर पर, और डेमोक्रेट्स की जो लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हम जो मनाजिर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, यूरोप में भी जो एहतजाज हो रहे हैं एंटी इमिग्रेंट्स, यूएस में भी हो रहे हैं, कनाडा में भी हो रहे हैं, तो ये तब्दीली की तरफ जाएगा मामला या नहीं? जरा डिटेल में थोड़ा सा बताइए।
तो थोड़ा सा जाएगा, लेकिन इतना वी आर नॉट सो एक्साइटेड कि रिवर्स हो रहा है। थोड़ा सा होगा, रिकग्निशन है। आपको पता ही चलता है कि लोग, आप इमिग्रेंट भी हों, मुस्लिम भी हों, अगर आपके आइडियाज मुनासिब हैं और रेजोनेट करते हैं, वो इलेक्शन जीत सकते हैं। हमने 3-4 साल पहले सब मुस्लिम, सब इमिग्रेंट डर के बैठ गए थे कि हमें घर से निकलना नहीं है, पकड़े जाएंगे। अब जो ममदानी का जो विन आई है, और भी विन आई, गजाला हसनी की भी आई है वो वर्जीनिया में, हमें बताती है कि आप डरने की जरूरत नहीं है, आप बात कर सकते हैं, खुल के निकल सकते हैं। तो जो ये रिवर्सल है ना, ये अपने जो जोश जो आएगा हमारे इमिग्रेंट्स में, जो कैंडिडेट्स में, बेशुमार कैंडिडेट्स हैं, अब ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस से कैनवेसिंग कर सकते हैं और जीत सकते हैं। सो इट्स नॉट ए बिग यू टर्न, इट्स ए एनकरेजिंग साइन। एनकरेजिंग साइन, आहिस्ता आहिस्ता 2-3-4 साल में मजीद इलेक्शन लिए जाएंगे, तो देन यू विल सी कि पेंडुलम स्विंग हो जाएगा फ्रॉम एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट जो ट्रंप लेकर आया था, टू मोर reasonable middle of the road sentiment कि everybody is welcome, everybody can do win if you have the right intention, if you can do the right thing for your communities. This is the message. जी अच्छा सर, इनको लेके एक हैरानी की बात यह है कि मैटरनल रूट्स इनकी इंडिया से मिलती है। इनकी मदर मीरा नायर की वजह से, जो बड़ी एक फेमस मीडिया पर्सनालिटी है इन इंडिया, लेकिन जब हम इंडियन मीडिया को अब देख रहे हैं तो वो तो इनसे कुछ खुश नज़र नहीं आ रहे, बल्कि एक बड़ी स्टिफ बॉडी लैंग्वेज है, मुंह पे एक बेजारी है, गुस्सा है, और वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं है इसको लेके, इस चेंज को और इन मेयर के आने से। ये क्या बात है? well, वो देखे ना, वो तो हिंदुस्तान में आजकल हिंदुत्व का जो है, तो वो मुस्लिम को वो एक्नॉलेज करना उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें यह तो बनता युगांडा से था, हमें इससे क्या ताल्लुक है, तो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। बट द फैक्ट इज, अगर वो उनके साथ कोई हिंदू बंदा होता तो बड़े जोश में आके कहते नारे लगाते। तो दिस इज एक्सपेक्टेड, दिस नॉट ए सरप्राइज, बट आई थिंक मुस्लिम कम्युनिटी इज एक्साइटेड। तो क्या इनकी इसमें इंडियंस ने वोटिंग की थी? अगर हाँ, ये की उनकी होगी, सोच है जाहिर तो है। स्टिल वोटिंग न्यूयॉर्क में इंडियंस ने की थी इनके लिए, उनको बड़ी उनका बिल्कुल की थी। लार्ज नंबर में है वहाँ। हाँ, लार्ज नंबर में की थी, लेकिन लोग फिर रेजोनेट करते हैं ना। देखें, अब जो अगर हम किसी गोरा कैंडिडेट है, लेकिन अगर देसी कैंडिडेट है, तो हम भी उसके लिए देसी के लिए वोट करेंगे, ताकि इंडियन और पाकिस्तानी कम देसी तो है, समझता तो हमारी कल्चर को, एफिनिटी ऐसी होती है। ठीक। और आप क्या आप मुझे बताएं कि अगर 2-3 चीजें अगर आपसे मैं पूछूं कि उन्होंने क्या सही किया, वर्किंग क्लास को टारगेट किया, फिर जैसे फ्री ट्रांसपोर्ट की उन्होंने बात की, फिर जहां जैसे हमारे यूटिलिटी स्टोर्स, हाँ, चीपर सिस्टम है यहाँ पर, तो उन्होंने भी उस तरह का कोई सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट्स, फ्री टिकट्स, बस के लिए जो उनकी टिकट्स और ये सारा खर्चा है वो कम हो, ये इस तरह की जेंजी को बड़ा एड्रेस यानी किया। अवामी नुमाइंदा अवाम के लिए, फोकस्ड ऑन पीपल ऑफ दैट कंट्री, ये ऐसे ही है, यही उनकी रही यूएसपी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मैसेज था ना, वो आसानी से हर बंदे को समझ आ सकता था कि आपकी महंगाई ज्यादा है, रहना मुश्किल हो गया है, अगर आप कंट्रोल कर दें तो मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, अगर आप कुछ पुश करेंगे तो आपको वोट क्यों ना दूं मैं आप। तो ये वही ना, रोटी कपड़े मकान की बात आ गई है। वो सिंपल मैसेज, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, मिला ना मिले, लेकिन मैसेज बहुत सही था, समझ आ गई। तो उसने ये किया, सिंपल मैसेज लिया, एंड ही वाज नॉट अफ्रेड टू टेक ऑन डोनाल्ड ट्रम्प एंड एनीबडी एल्स एंड बिलियनियर्स। एंड आई थिंक दिस इज इट, यू विल सी दिस काइंड ऑफ ए politics duplicate in Boston, in San Francisco, and other cities. Now, in middle of the country, it won't be the same message; it'll be different message. जैसे वर्जीनिया में जो हैं elect हुए हैं, new female governor and Muslim lieutenant governor, इनका message इतना dramatic नहीं था जैसे ममदानी का था, but it was middle of the road. So everybody will change the message to suit their constituents. The main message is: don't be afraid. Don't think Donald Trump rules the country. Yeah. There's a lot of support for good ideas. That's the main message. और वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसका भी आप समझ रहे हैं कि एक ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि जहां से उसका इख्तिताम हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल ट्रम्प को घबराहट भी है कि कभी कोई अब देसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया, उसने जीतना है, ये उनको भी डर है। हालांकि ये उनको फील हो गया है कि जो जितने बड़े नंबर्स में अब देसी और मुस्लिम्स वहाँ मौजूद हैं, जिनको वो निकालना भी चाह रहा है, तो दिस इज इनएविटेबल। अच्छा सर, मुझे एक सवाल आपसे पूछना था, मुझे ट्रम्प की पॉलिसीज के बारे में पूछना था, क्योंकि आपका तजर्बा है और आपकी मौजूदगी का फायदा हम उठाते हैं। ये जो ट्रम्प की पॉलिसी टैरिफ को लेकर है, और वो हमेशा ये बात करते हैं कि मैंने
ट्रेड के जरिए वॉर्स को मैं रुकवा रहा हूं, फिर वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं चाइना पर, फिर वो इस खत्ते में दोबारा सुरसूख पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ये सारे मामलात, इन पॉलिसीज को ओवरऑल जरा बताइए, अपना एनालिसिस दीजिए, इस पर क्या समझते हैं आप? लेकिन जी ये टैरिफ जो है इन जनरल कभी किसी मुल्क के लिए अच्छे नहीं होते। तो हमने ये प्रूव किया था 1930s में, जब हमने बेशुमार टैरिफ डाल दिए थे, इकॉनमी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो आहिस्ता आहिस्ता टैरिफ को ले आए थे 1.5% 2% के बदले में। ट्रम्प जो है ना वो बम्बास्टिक सा बंदा है, वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को डरा के अपने आप को अक्स डाल रहा होता है। जब भी आहिस्ता आहिस्ता ये सेटल हो जाएगा, जब प्रेसिडेंट चेंज होगा तो हमारी पॉलिसी नॉर्मल आ जाएंगी। ये तो दिस इज नॉट द वे टू डू डिप्लोमेसी। इफ यू आर ए लीडर ऑफ द वर्ल्ड, आपको बड़े दूसरे अंदाज में आपको निगोशिएट करना पड़ता है। तो इसका बम्बास्टिक स्टाइल है, सब वर्ल्ड लीडर उसको समझते हैं कि कैसे करता है। उसको जरा पीछे से हाथ मार के, हाँ जी क्या बात है साथ साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है, तो उसको ये दिस टू शैल पास, 1-2 साल की बात है, बस बैठे रहें मुठ रखें, दिस टू शैल पास। जी थैंक यू सो Thank you, मच sir. साहब, बहुत शुक्रिया नईम साहब, अच्छा आपने वक्त दिया मैंने कहा वो मैं बताऊं बात कि जी इंडिया क्यों इनसे इतनी खार खा रहा है, इंडिया जो है ममदानी साहब के क्यों इतने अगेंस्ट हुए हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी वजूहात बताती हूँ। एक तो मुझे बिल्कुल लगता है कि मीडिया को इंस्ट्रक्शन है कि जी इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना। मोदी डज नॉट लाइक ममदानी। अच्छा वाई? अब दिस इज बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, देन आई टेल यू व्हाई एग्जैक्टली। इन्होंने मोदी को हमेशा अपोज किया है अपने एड्रेसेस में। वाई? सबसे पहले कि इन्होंने अपोज किया जो मोदी ने बिल्ड किया राम टेम्पल इन अयोध्या, उस पर बड़ी स्ट्रॉन्ग इनकी ऑपोजिशन थी, नंबर 1। फिर ही अक्यूज्ड मोदी ऑफ इरेडिकेटिंग इंडियन मुस्लिम्स फ्रॉम गुजरात, उस पर इन्होंने बहुत आवाज उठाई, अपोज किया। तीसरा, ही हैज कॉल्ड मोदी अ वॉर क्रिमिनल। अब बताइए क्या तारीफ होनी है इनकी वहाँ? मोदी और इसराइल के बारे में तो उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है, साफ तौर पे उन्होंने, तो इसलिए उन्हें पसंद नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो ये सही कह रहे हैं कि बहुत से इंडियंस जो वहां रहते हैं, क्योंकि वो अपनी वेलबींग की बात करते हैं, बिल्कुल, और वो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, उनको तो खुद पता है कि ये जो मोदी है ये तो पागल इंसान है। तो हम जी ये तो हम अपने इंटरेस्ट की बात करें, और इसलिए इंडियन मीडिया अब इनके बारे में क्या कह रहा है कि ही इज स्टिल अनप्रूवन, अनटेस्टेड एंड अब ये रिलायबल नहीं है। बोलते रहे आप, बोलते रहे आप, लेकिन मुझे खुशी है कि इनको बड़ी तकलीफ हो रही है इंडियन मीडिया को और मोदी के जो साथ में आसपास के लोग हैं। मैंने थोड़ी सी तकलीफ मिली है वहां पर मुसलमानों को, और जो भी इवन मुसलमान नहीं, जो लोग वहां से आए हैं, दूसरे मुल्कों से आए, उनको जरा साय ऑफ रिलीफ होता है, बिल्कुल एक क्वेश्चन मिला। और अगर इनको बुरा लग रहा है ना, इसका मतलब है अच्छा हमारे लिए अच्छा हुआ है। सही बात। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कीप वाचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मौसम बदल रहा है, सर्दी लग रही है, गले खराब हो रहे हैं, और आंखों में भी कुछ थोड़ी सी इरिटेशन, जुकाम। और यहाँ तो देखें कम है फिर भी यहाँ, लेकिन लाहौर में और पंजाब में सूरत हाल खराब है। लाहौर खुश्क मौसम की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफा हो गया है, और AQI मुसलसल ख़राब हो रहा है। पंजाब के दीगर अजला में AQI नाक़िस तरीन सतह पर मौजूद है। कल का भी आपको हमने बताया था 350 से ऊपर था। अच्छा, भारतीय मशरक़ी जो कॉरिडोर है, इससे आलूदा हवाओं का सिलसिला पंजाब की फ़ज़ाओं में मुसलसल दाखिल हो रहा है। तो मैं कहती हूँ कोई लेजर वॉल बना दे, चाइना को इजाद करे, हम उसको ले लें, साथ में कोई ऐसी वॉल हो ना कि वहां से कोई हवाएं, ये सारी सूरत ऐसा कुछ आए ना। और बड़ी पॉइजनस गैसेस हैं ये, मैं आपको बताऊं, बहुत ही खतरनाक। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत जो है सेहत के लिए खतरनाक है। आप उसको ब्रीद इन करते हैं, आप सारा पॉइजन लेके अंदर जा रहे हैं आपके, बिल्कुल बहुत पसंद। अच्छा जी, तो सूरत हाल अब ये है सारी, और इस सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से। एंटी स्मोक गन्स का हमने देखा, वो की जा रही थी, फिर उसके बाद भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, फाइन्स हो रहे हैं धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ, लेकिन काबू में कुछ नहीं आ रहा। हमारे नुमाइंदे वक़ार अहमद कुरैशी ने ज्वाइन किया है लाहौर से, और उनसे जानते हैं कि ये जो अब इक़दाम लिए गए हैं, जैसे कि 10 बजे टाइमिंग कर दी है, बिजनेसेस वगैरह सब बंद हो जाएंगे, तो इससे क्या फर्क? रात के 10 बजे। हाँ, तो वकार बताएं मुझे, पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है स्मोक को लेकर? जी बिल्कुल जुहेब, स्मोक को कंट्रोल करने के लिए पंजाब की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। लाहौर की जितनी मार्केट्स हैं
उनके लिए नए अहकामात औकातकार जारी कर दिए गए हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लाहौर की जो मार्केट्स हैं वो खुली रह सकेंगी। 10 बजे के बाद जितनी मार्केट्स खुली होंगी, जो दुकानदार दुकान खोले रखेगा उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े हैं, उन्हें 1 घंटे का इस्तिस्ना दिया गया है, रिलैक्सेशन दी गई है। यानी सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खुले रहने की उन्हें इजाज़त होगी। अगर 11 बजे के बाद कोई रेस्टोरेंट ओपन होता है, खुला रहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लास्ट 3 डेज़ हैं वीक के, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इसमें जो रेस्टोरेंट्स हैं इन्हें 12 बजे तक खुले रहने की इजाज़त होगी। होम डिलीवरी को रात 2 बजे तक की इजाज़त दी गई है ताकि स्मोक के ऊपर काबू पाया जा सके। इतवार का अगर जिक्र कर लिया जाए तो इतवार सुबह दोपहर 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मार्केट्स ओपन रहेंगी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये तो हो गई कागजी कार्रवाई, अहकामात, शाही अहकामात, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो जो मामला हैं वो बिल्कुल बरअक्स हैं। कल रात भी हमने देखा शालीमार लिंक रोड के ऊपर मुतअद्दिद शॉप्स जो थी वो ओपन थी, रेस्टोरेंट्स ओपन थे, कैफ़े ओपन थे, पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद थी, फास्ट फूड के जो प्लेटर्स बन के गाड़ियों में जा रहे थे, पुलिस वाले फास्ट फूड इंजॉय कर रहे हैं। रात 12 बजे का टाइम है, जो शटर डाउन हैं थोड़े नीचे कर लिए हैं, लाइट्स ऑफ हैं, लेकिन जो कारोबार है वो चल रहा है। हुकूमत की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि हमने 15 के करीब स्मोक गन्स एक्टिव की हैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन जब हम बात करते हैं दुकानें बंद करवाने के हवाले से तो पुलिस मुबैना तौर पर और ख़ास तौर पर जो लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं वो पैसे वसूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसे लेकर दुकानें खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि दुकानें खुली रहेंगी और लोगों की आमदोरफ्त भी जारी रहेगी, क्या बात तो है। स्मोक पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी हो गई इनके लोगों के लिए, नहीं फायदा ही हो गया। ये रेट बढ़ाने का हो गया ना कि देखिए सख्ती हो रही है, एक्स्ट्रा इनकम, अभी सख्ती हो रही है भाई, हम फायदा उठा लें। 100 रुपए, अब देखिए रेट अब 200 रुपए हो गया, सख्ती बहुत है। क्या बात है इनका, ये ऐसा ही है। क्या करें इनका। वकार मुझे ये बताएं कि लास्ट ईयर जो थी स्मोक के जो नंबर्स थे, क्या इससे भी ज्यादा थे? किस हद तक ये राइज कर चुकी है लेवल? जी लास्ट ईयर मामला ज़रा ख़राब थे स्मोक के, लेकिन अगर अभी का जिक्र कर लिया जाए नादिया तो 2 दिन से स्मोक के जो मामला हैं ज़रा कंट्रोल में हैं। इस वक्त लाहौर का जो IQ इंडेक्स जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 184 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर मौजूद है। लास्ट ईयर का अगर जिक्र कर लिया जाए तो लॉकडाउन भी लगाया गया, तालीमी इदारे भी बंद किए गए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार जोर चल रहा है मार्केट्स के ऊपर, तो मार्केट जो है वो 10 बजे तक बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट ने एफर्ट्स की हैं उससे फायदा हुआ है। नंबर्स हैव कम डाउन, दिस इज एन अचीवमेंट। लेकिन पूछते हैं ये बिल्कुल आप बताएं मुझे कि ये कहा जा सकता है एंटी स्मोक गवर्नमेंट की एफर्ट से हो रहा है या फिर नंबर्स देखो पहले से 7वें पे आ गए, रिड्यूस हो गया। जी, मुझसे सवाल किया आपने। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे नादिया कह रही है कि गवर्नमेंट की एफर्ट्स है, इसी की वजह से नंबर्स डाउन हुए हैं, लेकिन कोई और भी वेरिएबल हो सकता है ना नंबर्स डाउन होने का, दुआएं, हवाओं का ना चलना या फिर फसलों की बाकियात नहीं चल रही है। एफर्ट से बिल्कुल डाउन नहीं हुआ। लाहौर के एरिया वाघा बॉर्डर के करीब आप चले जाएं तो वहाँ पे भट्टा जो फैक्ट्रीज हैं ईंटें बनाने वाली, वो वैसे ही धुएं छोड़ रही हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की अपनी गाड़ियाँ पुलिस के डाले काले काले धुएं छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी वजह से कोई डाउन नहीं हुआ। ये तो कुदरती तौर पर कोई अल्लाह की मदद रहमत आई है। थोड़ा सा तो क्रेडिट दे दो। इतना मैंने तो कभी इतना एक्टिव नहीं गवर्नमेंट को देखा, अच्छे नंबर्स में आ गया है। लास्ट ईयर से भी मैं कंपेयर कर रही हूँ, 1-2 सालों से इतना एक्टिव मैंने कभी गवर्नमेंट को नहीं देखा डराने में, अवेयरनेस में, चेकिंग में। तो डेफिनेटली पहले से तो नहीं, ये इस बार बड़ी डिबेट हो जाएगी इस बारे में, क्योंकि देखो कंप्लीटली इसको करना मुश्किल है, क्योंकि लोग वकार देखिए यहाँ पे एक डिबेट चल रही है, आपसे दोबारा हम रब्ता करेंगे इंशाल्लाह कल या परसों हम ज़रा स्मोक की सूरत में जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, अप्रिशिएट, क्योंकि मैं तो इस दफा काफी वोकल देखा गवर्नमेंट को, और नंबर्स जो कम हुए हैं मुझे तो लगता है अच्छी बात है, वोकल होना बहुत अच्छी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, लोगों को अवेयर करना, लेकिन एंटी स्मोक गन्स हैं, कितना इसको मतलब फाइन्स हो रहे हैं, ग्रीन स्टिकर्स है, ये वो इससे पहले तो हमने कभी ये सुना ही नहीं। हमारे कुछ और कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि देखें ये जो औकाते कार बनाए इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। देखिए है ईंटों के भट्टे बदस्तूर जारी है, बिल्कुल है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां अपनी गाड़ियां इंतजामिया की वो चल रही हैं, बिल्कुल है, फसलों की बाकियात वो चल रही है। स्टिल मुझे लगता है कि 60-70%
गवर्नमेंट की एफर्ट्स भी उन्होंने वो तो है, दिखाया जाहिर है काम, वो जाहिर है, और जाहिर उसके लिए है उनको गवर्नमेंट तो शाबाशी एफर्ट कहनी करती है, चाहिए। गवर्नमेंट जाहिर है लोगों से ही होती है, लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। पॉजिटिव लोगों को मैसेज दो ना, इनको सब्र शुक्र करना सिखाओ, अप्रिशिएट ठीक है, चले। करें, तो ताकि फिर और भी ज्यादा जो है ना ऐसे इकदाम हो। चले भाई, करना appreciate चाहिए। करें आप, तारीफ government करें, को, तारीफ government करें। काम कर रही है, प्लीज तारीफ करें। अप्रिशिएट। चले, इस मौके की सूरत हाल पर हम नजर रखेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। एक और मामला जो कि जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात हुई, और वो जू का मामला है कि जू में जिस तरह जानवरों को रखा जाता है तो वो कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं होती, उनको जो नेचुरल हैबिटेट चाहिए वो नहीं मिल रहा होता, और उसकी वजह से उनकी सेहत मुतासिर होती है। अब इसी को लेकर जो रानो एक रीच है, जिनको खुसूसी पिंजरे में अब C-130 के जरिए इस्लामाबाद की सेंचुरी मुंतकिल कर दिया गया है, और रानो की सेहत से मुताल्लिक उसको वो हैबिटेट देने से मुताल्लिक बहुत बात होती रही है। तो हमें ज्वाइन किया माहिरा उमर ने, जो कि फाउंडर है फोरपॉज की, और इस वक्त रानो के साथ ही मौजूद है। अच्छा जी माहिरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कहते हैं आपको, कैसी है? Good morning. I'm very well. Thank you. And Rano is also very well. You can see her behind me. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो नजर आएगी कहीं ना कहीं, हमें अभी तो नहीं नजर आ रही लेकिन मुझे बताएं हाँ, नहीं कि पीछे उनकी तरफ, हाँ अभी नजर नहीं आ रही, थोड़ा घूमना पड़ेगा आपको। हाँ, माहिरा, लेकिन मुझे बताएं कितना डिफिकल्ट रहा ये सारा प्रोसेस, और फॉर्चुनेट भी है ना कि इस तरह की कंडीशन में कोई जानवरों को रखा जाए, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा बात हो न्यूज में, इधर उधर अदालतों के चक्कर, और उसके बाद फिर कहीं जाके इकदाम किए जाएं। आप क्या समझती हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि इसकी नौयत ही नहीं आती अगर रानो को एक अच्छे माहौल में रखा जाता। अब अगर आप इसकी शुरू से बात करें कि रानो अगर देवसाय में पैदा हुई थी तो उसको क्यों पकड़ा, उसको अपने कुदरती माहौल से क्यों अलग किया। अब वो 20 साल से ज़्यादा कैप्टिव रही है, लेकिन अब देखिए ना, अब इन चीज़ों की अवेयरनेस आ रही है कि व्हाट एनिमल्स नीड, व्हाट कैप्टिव एनिमल्स नीड। तो मेरे ख्याल से तो जितने भी जानवर हैं जो कैप्टिव हैं, तो उनको अच्छा माहौल फराम किया जाए। हमें जूस के बजाय हमें ज़रूरत है सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानो के सामने, आप शायद देख सकें, मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ लाइव रानो को। कल हम इसके साथ आए थे, इसको बाय एयर हम लेकर आए हैं। हमें एक्चुअली फिक्र ज्यादा थी, तो लेकिन हम लोग तैयार थे हर तरह से। हमारे साथ इसको लिफ्ट करने का किस तरह से लेके आए, मतलब हाँ, कि इंजरी भी ना हो, क्योंकि वैसे ही जख्म थे उसको। कि इसकी हैंडलिंग कैसे हुई इसको ट्रांसपोर्ट करने में, और फिर जब आपने इसके जो चेकअप्स वगैरह किए तो ये मेडिकली हेल्थ वाइज किस स्टेट में है? देखें, बज़ाहिर तो रानो एक अच्छी हालत में नज़र आ रही है। इसके जो ज़ख्म भी हैं वो ड्राई होते जा रहे हैं। यहाँ पे अब जो आ गई है इस्लामाबाद, तो अच्छी तरह इसके वूंड की डीप क्लीनिंग होगी, लेकिन देखने में सूखा नज़र आ रहा है और बेहतरी की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि आपको पता है 3 वेटनरी डॉक्टर्स इसको कराची में भी देख रहे थे। तो हम इसको आधी रात को ये अपने पिंजरे में आई थी, बिल्कुल कोई इसके ट्रेनर सना के 3 आवाज़ों पे, और उसके बाद उसको कुछ देर मूविंग क्रेट में रखा था। फिर एक ट्रक आई थी, उसको फिर फोर्क से लिफ्ट करके लोगों ने भी पकड़ के और बहुत ही आराम से इसको ट्रक में रखा गया था। और फिर इसके ट्रेनर्स 3-4 लोग एक वेटनेरियन ट्रक के ऊपर ही थे। फिर हम लोग परेशान हो रही होगी, डिस्ट्रेस में आ गई होगी ना एकदम, ये बड़ा ट्रॉमा है ये ट्रांसपोर्टेशन। नहीं, आप हैरान होंगे सुन के कि इसकी एक तो 10 दिन की ट्रेनिंग थी, तो इसको आदी हो गई थी क्रेट में आना जाना। और मतलब वो ज्यादा वो कर रही थी कि खुद खुदाई कर रही थी। इसके क्रेट के अंदर एक वो घास की लेयर थी, हे की, पराली की। अच्छा। तो वो अगर आवाज आती थी तो उसकी। तो खैर फिर हम जहाज की तरफ गए, वहां पे उसको जहाज में रखा गया, हम उसके साथ बैठे थे, बिल्कुल हम उसको देखते जा रहे थे। उसके क्रेट में काफी वेंटिलेशन भी थी और ऊपर से भी एक ओपनिंग थी। इसको एक आध दफा पानी भी पिलाया था शुरू में। तो खुश हैं अब ये, और रानो खुश है नए घर में अपने? She's happy? बहुत खुश है। यहाँ तो IWMB के रेस्क्यू सेंटर में इसका इस्तकबाल किया गया था गुलाब की पत्तियों से। और वेलकम रानो, आप इधर एक साइन देख सकते होंगे। जी जी, दिखाएं, मारा दिखा दे प्लीज, मारा दिखाएं। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपना फोन जो है
करीब लेके जाती हूँ। बिल्कुल सही है, क्या बात है। ये हुई ना आप बात। देख सकते हैं, हेलो आई डोंट नो रानो, आपको अगर नजर आ रहा नहीं है। बिल्कुल मैं नजर इसका आ रहा है, कैमरा बिल्कुल बिल्कुल। कैसा रानो बच्चा? इसका कैमरा स्विच नहीं कर सकते। कोई बात नहीं नहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। ये अभी भी ठीक है। घूम के इधर अभी आगे आपके करीब। रानो, जी अच्छा, ये जो है रानो, ये इस वक्त जो है ये एक क्वारंटीन सेंटर पे है। सही। यहाँ पे थोड़ी घास भी है, मैं आपको अगर इस तरफ जाके दिखाऊं। क्वारंटीन में इसका जो है चेकअप किया जाएगा और सारी चीजें, इसका सब कुछ टेस्ट होगा। अभी जी। यहाँ पे जो है और फिर कहाँ इस इसको तरफ मुंतकिल कुछ किया जाएगा? बंदर भी हैं। फिर कहाँ मुंतकिल किया जाएगा मायरा? फिर यहीं पे इसको कुछ दिन बाद, मेरे ख्याल से थोड़े दिन लगेंगे, 15-20 दिन इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे। उसके बाद इसको यहीं पे एक बिगर इन्क्लोजर में, जहाँ घास और वो उसके लिए और भी तैयार रीच है, है। और भी और वहाँ भी पर मैं बेयर भी ये है। पूछने की थी, फ्रेंड्स हैं हाँ। इसके कुछ जी। क्लास फेलोज, कुछ इसके यहाँ पे कोई 17 भालू हैं। रानो मेरे ख्याल से 18वां भालू होगी। अभी वो पानी पी रही है और देखें ये इसके लिए। नहीं नहीं हेल्दी है, बिल्कुल वेलकम हेल्दी है। रानो, हाउ स्वीट। जिस तरह वो एक्टिव भी लग रही है, हेल्दी और लग वो रही है है। ना, शी सीम्स हैप्पी। इस क्रेट में आई थी। अच्छा ये वो क्रेट था, ये उसका ट्रैप डोर है, और देखें लिखा हुआ है बिल्कुल, क्वारंटीन एरिया रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड। जी तो तो अब मायरा मुझे बताएं कि रानो तो यहाँ पर आ गई, लेकिन अभी और कितने जानवर रेस्क्यू के मुंतजिर है कि उन्हें जल्दी से यहाँ इस सेफ सेंटर में मुंतकिल किया जाए? देखें, ये तो एक सेंटर है छोटा सा, अभी शुरू हुआ है कुछ साल पहले इस्लामाबाद में। तो हमारे सिंध में तो कोई भी रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सूबे में इस किस्म की जगहें बनाएं, और हम जूज के बजाय रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, जो जानवर हैं कैप्टिविटी में, शेर भी बहुत सारे हैं, जैकल्स हैं, पॉर्क्यूपाइंस हैं, और कुछ जानवर तो ऐसे हैं कि आप उनको छोड़ सकते हैं उनके वाइल्ड हैबिटेट में। मिसाल के तौर पे जो पॉर्क्यूपाइन कराची ज़ू में पॉर्क्यूपाइन हैं। भी है? जी, पॉर्क्यूपाइन वहाँ सीमेंट पे रखे हुए हैं, तो उनको तो बिल्कुल छोड़ा जा सकता है हमारे हाल से, जहाँ से वो पकड़े हैं। ये यूजुअली वाइल्ड कॉट होते हैं। पॉर्क्यूपाइन है, जैकल्स हैं। आप कराची जू में जाके प्लीज जैकल को देखें, वो पैनिक में जो है ना पेस कर रहा होता है सीमेंट के फ्लोर पे। तो ये वाइल्ड कॉट एनिमल्स होते हैं। तो जू में जब कोई जानवर रखा जाए तो उसकी सोर्स भी बताई जाए कि ये आया कहाँ से। तो मायरा फिर उनके लिए भी होनी कोशिश चाहिए। कर रहे हैं आप, उनके लिए कोशिश कर रही है यकीनी तौर पर कि उन्हें भी जल्दी से और जल्दी क्या rescue किया अकोमोडेट कर भी सकते हैं, इनको यहाँ- इतनी कैपेसिटी है? देखें, आज भी इस वक्त हियरिंग चल रही होगी सिंध हाई कोर्ट में। एक सर्वे हुआ था कराची जू का पिछले हफ्ते, तो उसका जो रिपोर्ट है, हमारी रिकमेंडेशंस वो सबमिट हो चुकी है। अच्छा, वो जो हेयरिंग हुई थी देखिए- मायरा, मुझे भी बड़ा ये अजीब सी बात लगी कि बल्दिया उज़्मा कराची ने रीच की मुंतकली पर एतराज किया था। खैर अदालत ने तो उसको मुस्तरद कर दिया, लेकिन क्यों उन्होंने एतराज किया इस पर? क्यों? और आर्गुमेंट क्या था, अगर आपने उसको हेयरिंग को फॉलो किया हो तो? जी, मैं खुद भी मौजूद थी। हम बस चाहते हैं कि जानवर बेहतर हाल में हो, जो उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी हों। अगर एक जानवर है मिसाल के तौर पे पॉर्क्यूपाइन, और वो नॉक्टर्नल होता है और वो डिगिंग करता है बरोज में, और उसको सीमेंट पे मतलब रखा डिग है। करके, अब उसको सीमेंट पे रखा हुआ है। तो अगर हम कहते लेकिन हैं कि लेकिन इसके उनको हालात क्यों बेहतर मायरा, करो, बट द क्वेश्चन उसमें इज कि क्या- उनको क्या एतराज था? उनको क्या लग रहा था कि ये नाइंसाफी हो रही है जानवरों के साथ? कौन सी नाइंसाफी? तो उनकी जू में हो रही है जिस तरह रखा हुआ है। उन जानवरों का हाल सबके सामने है, आप खुद जाके उन्होंने देख को सकते फिर हैं। अपनी को वजह दी होगी ना, लॉजिक के, जी मतलब इसलिए वो- मैं इस पे एतराज कर रही हूँ क्योंकि कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, या फिर वो जू से रीच चला जाएगा तो उनकी मतलब क्या कोई आर्गुमेंट तो दिया होगा ना उन्होंने कि भाई इस वजह से नहीं होना चाहिए मुंतकिल? भाई वो तो चाहेंगे कि जू में से कोई जानवर नहीं जाए, लेकिन हम तो चाहते हैं कि जानवर की जरूरियात पूरी हो। तो वो जूज में, एक इतने नॉइजी जू में जो कि शहर के बीच में है, वहाँ पे इतना शोर होता है, किसी भी जानवर को सुकून नहीं नहीं, है। outdated तो है हमारा, जानवरों zoo को होने ही नहीं चाहिए। जानवरों को शहर के बीच में से हटाया जाए,
जी। और उनको खामोश जगहें शहर सेंचुरीज से में बात, मुंतकिल बिल्कुल। सेंचुरीज बनाए उनके लिए। अब जो जानवर हैं कैप्टिव, जिनको वाइल्ड में नहीं रिलीज कर सकते, उनको रिहैबिलिटेशन की बिल्कुल। जरूरत है। जो जानवर कराची जू में बंद हैं, उनके ब्रोकन स्पिरिट्स हैं, दे आर ब्रोकन एनिमल्स। आई अर्ज एवरीवन टू गो देयर एंड सी फॉर योरसेल्फ। हम कोई ऐसी कोई अनोखी बात नहीं कर रहे, और ये कोई इस तरह की सस्ती एंटरटेनमेंट हमको नहीं चाहिए। और बिल्कुल, at the cost of, नेचुरली जूस जो हैं ख़त्म हो जाएं तो उसके लिए ज़रूरत है कि इनके नंबर्स ना बढ़े। तो क्या अभी भी कराची जू में बाहर से कोई आ रहे हैं जानवर, या अंदर ब्रीडिंग हो रही है जिसकी वजह से नंबर अभी भी बढ़ रहा है या कम नहीं हो रहा, या इवेंचुअली फिर कम होता जाएगा? व्हाट्स हैपनिंग? देखें, कुछ जानवर ब्रीड कर लेते हैं कैप्टिविटी में, लेकिन वो भी बहुत अनएथिकल है कि आपने उस बेचारे जानवर को जिंदगी एक पिंजरे में गुजारने के लिए जो है मजबूर कर दिया है। वाइल्ड एनिमल्स बिलोंग इन देयर हैबिटेट्स। अब जो कीर्थर में अगर वाइल्ड एनिमल्स हैं उन्हें पकड़ के जूज में बंद किया जा रहा है, तो ये तो जानवर के बहुत साथ बड़ी ज्यादती होगी। बिल्कुल नाइंसाफी है। बहुत शुक्रिया मायरा, आपने हमें वक्त दिया, और बिल्कुल सर हमने आपसे रब्ता किया कि हमने रानो को भी उस वक्त देख लिया कि मुंतकिल हुई कितना थी। प्यारा, कितनी प्यारी इंसान है मायरा यार। मैं क्या कहती हूँ कि क्या पैशन है आपका, इतना अच्छा काम कर रही है। और ये ऐसे ही मैं कहती हूँ नरम दिल हमदर्द लोग होते हैं ऐसे दिल वाले, और इनकी एफर्ट से कि एक बैलेंस अभी भी दुनिया में बना बिल्कुल हुआ है। जानवरों के हुकूक की बजाय बात करते हैं, और आप देखें जब आप जानवरों के हुकूक की कोई बात करें तो इसका मतलब है कि ह्यूमन राइट्स की कितना वो बात कर रहा होगा और सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहा होगा। थैंक यू मायरा, तो एक ब्रेक अपने प्राउड ऑफ यू। और रानो को मेरी तरफ से जैसे कुछ कुछ कर हाँ, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे कहीं जाएंगे। रानो कितनी खुश लग रही थी हाँ, माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी ज़ुहैब। जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो गया लोगों की रेपुटेशन, सालों लगते हैं रेपुटेशन बनाने में, और बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी प्रूफ के आप डिफेम कर देते हैं लोगों को, प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं लोगों के खिलाफ, मतलब विदाउट चेकिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने कोई भी बात कर दी। अब वो फ्लोट हो गई बात, और उसके बाद जंगल की आग की तरह वो फैल गई। तो आपने तो अपना इतना काम कर आपको दिया। पता है कि ये बाहर के ममालिक में डेफेमेशन की सजा जेल है, कैद है। किसी के कैरेक्टर के बारे में बात करना, इल्जाम लगाना जिससे उसकी साख को नुकसान हो, इज अ वेरी बिग क्राइम। डेफेमेशन केस एक बहुत सीरियस एक जो है एलिगेशन होती है, और ये कि खुल्लम खुल्ला आजकल देखा जाए पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये कोई एक फैशन बना हुआ है कि आप किसी के ऊपर बात कर दें। नॉर्मली ये फीमेल्स होती हैं, हमने और ये कौन लोग कर रहे हैं कि जो पॉडकास्ट में ये आके कुछ भी कह देते हैं, और उससे बहुत हमारी जो हैं बड़े रिनाउंड और रिस्पेक्टेबल हमारी जो पाकिस्तान की खवातीन हैं उनके बारे में बात की जाती है, कोई भी कह देता है। अच्छा, अजीब बात देखें कि सबा कमर जहां टीवी पे केस नंबर 9 ड्रामे में अपना केस लड़ रही हैं, वहाँ रियल लाइफ में भी उन्होंने क्या जो है बहादुरी दिखाई है कि एक्चुअल जिसने इन पे इल्जाम लगाया तो उन्होंने इन पे केस किया है। शी इज टेकिंग हिम टू कोर्ट। कौन किसके साथ रह रहा है, कौन किसके साथ रह चुका है, कौन किसको पैसे दे रहा है, भाई आपका यू हैव नथिंग टू डू विद इट। आपका क्या मसला है इसमें? या फिर या तो आपको ऐसे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किसी की है, कोई उसमें इन्वॉल्व है, आपके पास एविडेंस है, प्रूफ मौजूद है, आप वो दिखाएं, कानून नाफिज करने वाले इदारों को बताएं। ये तो चले आपकी बुनियादी शहरी होने की जिम्मेदारी है, लेकिन ये आप लेकिन ये जो उन्होंने एलिगेशन भी किया ये वो इसमें ये क्या हुआ अचानक, ये और ये सीजन नईम हनीफ जर्नलिस्ट हैं। जी जी क्या हुआ? ये काफी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है, उन्हें पता है कि भाई एक जब खबर आती है तो उसका क्यूसी कैसे होता है, उसको पहले देखा जाता है, ऑथेंटिकेट किया जाता है, उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी, क्रेडिबिलिटी। जाहिर है कि जर्नलिस्ट के पास क्या है, जर्नलिस्ट के पास एक चीज है क्रेडिबिलिटी। अगर उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई तो वो उसका जर्नलिज्म खत्म। इन्वेस्टिगेशन आप बिल्कुल, आप जो है ना ऐसी बातें, इतने सारे केसेस मसाइल हैं, आप बिल्कुल एक्सपोज करें लोगों को जो जेन्युइन क्रिमिनल्स हैं। इनको ऐसा क्या इसमें नजर आया कि कमाल में इंकशाफ करने लगा? तो जनाब नईम हनीफ साहब के बारे में बात की, और नईम हनीफ साहब ने जो बात की, ऑब्जेक्शन में बात की और इल्जामात लगाए, उनके ऊपर सबा कमर ने रिस्पॉन्ड किया। 10 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस उन्होंने भेज दिया, हर्जाने का नोटिस, और उसमें कहा गया कि अपॉलॉजी की जाए, और एक वक्त भी दिया गया। टाइम होता है उसके बाद फिर अगर आप पब्लिक अपॉलॉजी ना करें तो केस चला जाता है। हमारे कॉरेस्पोंडेंट जुल्करनैन शेख ने हमें ज्वाइन किया है, और उनसे जरा जानते हैं कि मामला कहां से शुरू हुआ और ये कहां तक पहुंचा है। जुल्करनैन, मुझे बताएं कि नईम हनीफ साहब जो कि एक सीजन जाहिर है और एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है, उनको पता है सारी चीज़ें किस तरीके से खबर दी जाती है, तो इतनी बड़ी बातें उन्होंने अपने पॉडकास्ट में कर दी,
कि जिसका कोई एविडेंस नहीं, नहीं, जिसका बड़ी कोई बात प्रूफ नहीं, नहीं और क्यों की, की? छोटी बात कर दी, क्या वजह? हाँ, मतलब यही इतनी सर, छोटी बात बताएं कैसे सर। कर दी? मैं आपको बताऊं कि जो आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि आपको पेशा वराना चीजों पर बात करनी चाहिए, किसी के काम के लिए बात करनी चाहिए, किसी की पर्सनल लाइफ को इस तरह नहीं छेड़ना चाहिए, ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। हाँ, नई मनीष जो है वो PUJ के सदस्य भी हैं। और अच्छा, अब मैं जो बात बताऊंगा आपको थोड़ी सी शायद हैरानगी हो कि ये दोनों का जो लाहौर के अंदर नई मनीष जंग अखबार की तरफ से एक अरसा तक शोबिस की बीच बड़े धड़ल्ले से उन्होंने की है। अच्छा, इनकी कोई दोस्ती भी और इनका हल्का अहबाब भी कॉमन है, ठीक है। अब मुझे इतलात है कि कुछ इनके दरमियान कुछ बातें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जिसके बाद ये पब्लिकली इस तरह बोलना शुरू हुए। और अब जब ये नोटिस मिला है, नोटिस मिलने के बाद अब मुझे ये भी पता चला है कि कल कुछ लोगों ने कोशिश की इनके दरमियान सुलह करवाने की। अब उधर से भी एक नहीं, लेकिन जुल्फिकार ये तो वन सिंगल डे ही woke up and started to malign आप ये कह रहे हैं कि पर्सनल ग्रज था और एक कॉन्फ्लिक्ट था दोनों के बीच में। बिल्कुल ये पर्सनल चल रहे हैं और आप उसको ये बात से तो बिल्कुल डिसएग्री नहीं किया जा सकता ना कि आप किसी भी आर्टिस्ट के बारे में, हाँ, आपके पास अगर इस तरह की कोई उसने कोई काम में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है फिर तो आप उसको वो भी प्रूफ के साथ, आप जैसे तो किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। बदकिस्मती हमारी ये है कि अभी आपको कुछ अगर ये सुलह नहीं हुई तो आपको इस साइड से भी कई लीगल नोटिस मिलेंगे। और जो हमारा मसला ये है कि अगर तो कोई तरक्की याफ्ता सोसाइटी हो वहां तो इस तरह के नोटिस को वैल्यू दी जाती है और उसका रिजल्ट भी निकलता है। अब यहाँ पर मसला ये है कि हमारे लीगल सिस्टम में ये बस एक आप समझे एज अ टूल यूज होता है, मुझे पता है ये एज अ टूल यूज होता है इस तरह के नोटिस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, टूल यूज होता है। और दूसरे अब मतलब आप इसको ये देखें ना, अब इसमें सुना जो तो इधर से भी सुना है तो कोई नोटिस जाएंगे, वो कुछ और इश्यूज हैं जैसे आप शायद आपको याद होगा आपके एक मस्जिद वजीर खान में जी फोटोशूट बिल्कुल किया था, वो उसकी भी तैयारी हो रही है। अब जो इस मामले में सबसे अहम चीज होती है वो यही होती है कि हमारे यहाँ इस तरह के नोटिस आते हैं, चलते हैं, उसकी प्रोपगेशन होती है पर उसका रिजल्ट कोई नहीं निकलता। नहीं, लेकिन जुल्फिकार हमें इस बात पे ऑब्जेक्शन, यानी हमें इस बात पे तशवीश है कि देखिए कोई आप कह रहे हैं कि आप पर्सनल कोई मामला था, लेकिन पर्सनल मामला कोई इंतहाई सतह पर पहुंच गया कि देखिए वही तो छोटी बात तो उस तरह कह रही है ना कि मॉरली इसमें, लेकिन वैसे बहुत बड़ी बात है ये कि किसी के बारे में आप एक जर्नलिस्ट हैं, एक अच्छी जगह आप काम भी कर रहे हैं, कोई एथिक्स नहीं, आप कोई कोड नहीं, देखिए ना वो 2003 और 2004 की बात कर रहे हैं, वो एक शख्स की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि घर लेके, मतलब ये चीजें सारी ये बड़ी शर्म की बात है। और ये मेरा ख्याल है कि एक तो ऐसा एग्जाम्पल इसको बनानी पड़ेगी क्योंकि ज़ुहैब बड़े झगड़े मसाइल डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो आप क्या किसी के बारे में ऐसे खातून को बदनाम करना शुरू कर देंगे, उनके बारे में ऐसे इंकशाफ करेंगे? नहीं, ये इसके में तो दिस इज नॉट। तो आप ये कह रहे नई मनीफ भी नोटिस देने वाले हैं, कोई भी वजह हो, दिस शुड नॉट हैपन और इसको बड़े सीरियसली लेना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पे किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, आप केस करें जाके। सोशल मीडिया पे क्यों बोल रहे हैं? सोशल मीडिया, अब मसला यही है ना, आपको हमें सोशल मीडिया की पाकिस्तान में आने के बाद जो रही सही कसर थी वो भी खत्म हो गई है। अब मसला यहाँ पे है व्यूज का, मसला यहाँ पे है कि आपकी वीडियो किस अंदाज में चली है, कौन सी वायरल हुई है। अब पाकिस्तान के अंदर ये जब मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से तो फिर भी सोचा जाता था कि कहीं ना कहीं आपके पास कई चेक एंड बैलेंस है, आपके ऊपर एक एडिटोरियल बोर्ड है या लोग हैं जो आपको किसी भी खबर के बारे में पूछ सकते हैं कि यार ये क्यों दी है, क्या प्रूफ है। अब सोशल मीडिया में हमें ये दिमाग जरूर है कि हम कुछ भी कह सकते हैं और उसको रोकने वाला कोई नहीं, और उसके लिए भी मैकेनिज्म नहीं। तो जुल्फिकार अब होगा क्या? आप इन हलकों में जाहिर है आप भी उठते बैठते हैं, मुझे बताएं कि अपॉलॉजी होगी उनकी तरफ से या इनकी तरफ से भी नोटिस जाएगा, मामला मजीद बढ़ेगा? देखिए, अब जो कल रात तक तो ये कहा गया है कि जो वीडियो है जिसमें नई मनीष साहब ने ये सब जो है आपके इल्जामात या ये वाकया बताया, इसको जो है वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इसको जो है वो प्राइवेट कर दें, इसको हटा दें। और उसके बाद जो है वो
बाकी चीजें जो है वो हो जाएंगी। लेकिन अभी ये बात उन्होंने नहीं मानी। अब उनकी मानी तरफ से नहीं। ये कहा जा रहा है कि अगर ये उनको नोटिस भेजा गया है तो वो इसके बदले में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक वो वाक्य है, फिर जी, तो यानी वो भी तैयारी कर रहे हैं कि वो भी कानूनी तौर पर कोई नहीं, अपने आप को और बचाने जरा इनसे नईम जी। साहब से ये भी किसी ने पूछा है कि ये जो आपने एलिगेशन लगाई है उससे आपका क्या नुकसान हुआ था, उनका क्या नहीं, मसला, देखिए- उन्होंने कुछ, उनको कोई नुकसान हो गया था, उनका कुछ बुरा हुआ है ना? अगर हम किसी के जुल्करनैन, बारे बहुत में शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नादिया, मुझे मैं ये चाहूंगा नहीं, इस तो प्लेटफॉर्म से अभी हमारे पास वक्त कमिटमेंट इस बारे में कोई आप दे जरूर स्टेटमेंट कोई, यानी अपनी, ताकि हम ये बताएं ना कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म से जो बात गई है वो क्या गई। ये जब हम बात करते हैं ना औरतों के हकूक की और उनकी हिफाजत की, हमें ये हिफाजत भी चाहिए। ये हम तमाम सेलिब्रिटीज़ जो औरतें हैं जो हम यहाँ काम कर रहे हैं, फैमिलीज़ वाले हैं, हमारे भी घर वाले हैं, हमें इस हुकूमत से और मैं सबकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूँगी और मैं कहूँगी, इंसिस्ट करूँगी, सेव अस, सेव आवर रेपुटेशंस, आवर इमेज। बिल्कुल, सालों साल तो देखिए, काम इस चीज़ का करके ख्याल ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क में कोई भी शख्स मुंह उठा के हमारे ऊपर इल्जाम लगाए, हमारे पास्ट के बारे में ट्रू और फॉल्स कोई शख्स बात करे, ये किसी को राइट नहीं है। और बस इसको एक जर्नलिस्ट के एग्जाम्पल तौर पे बनाएं, जिम्मेदारी का इसको मुजाहरा। एग्जाम्पल बनाएं और प्लीज पाकिस्तान की जो हमारी जो ये काम करने वाली नादिया, औरतें एक हैं, ब्रेक हमें ले- सेफ बनाएं। वी वांट सेफ्टी। बिल्कुल, एक ब्रेक के बाद This is वापस wrong. आते हैं, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए राइजिंग स्टार। क्या बात है जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये आई लव दिस म्यूजिक, जो हमारे शो का म्यूजिक है, आई लव दिस, बिल्कुल ऐसे ही। अमेजिंग, एकदम आपको ना वो जगा देता है, जगा देता है, मजा आता है। हैप्पी मॉर्निंग। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे लड़के भी जाग चुके हैं भाई, हमारी टीम जाग चुकी है। शुक्र। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे जीत चुके हैं और दूसरा वनडे आज होने जा रहा है फैसलाबाद में। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान हैं और कप्तान बनने के बाद एक अलग ही उनके अंदर फ्लेयर सा आ गया है। अच्छा, लाइव वायर सी आ गई उनके अंदर कप्तान बनने के मतलब बाद। सॉफ्टवेयर आपका जो है वो लग रहा है कि वो ये अपडेट हो गया है और भाई लग रहा है कि रीबूट वो हो इंतजार गया है कर इन अ रहे थे गुड वे। कि मुझे कैप्टन बनाओगे तो मैं बॉलिंग में जान मारूंगा, वरना नहीं मारूंगा, क्योंकि यॉर्कर लेंथ भी करा रहे हैं अब तो। वो क्या होता है यॉर्कर लेंथ? यॉर्कर यानी बिल्कुल विकेट के अंदर बॉल करानी है आपने, स्विंगिंग यॉर्कर। मतलब अच्छा, एग्जैक्ट, हाँ, तो जबरदस्त वो फोकस कैप्टन खेल बनने रहे का हैं। इंतजार कर रहे थे कि जब कैप्टन बनूंगा तो फिर ये बेटा बॉलिंग पहले बता देना था। हाँ, है बना देते पहले। एशिया कप से पहले बेटा बता देते तो आसानी ना हो जाती। इतनी सी बात थी, है? सही है। अच्छा, तो याया हुसैनी ने भी ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स ऐसी जर्नलिस्ट, छोटी मोटी ख्वाहिशें हो ना, बता दिया करो बेटा, कोई मसला नहीं है। याया भाई। अच्छा चले, वो तो शाहीन शाह अफरीदी की बात होगी पाकिस्तानी में, लेकिन पहले हम बात करेंगे फैसलाबाद की विकेट की। बहुत जबरदस्त, मुझे तो बड़ा मजा आया देख के मैच। विकेट इतनी बेहतरीन विकेट है, यानी बॉलिंग के लिए भी है, बैटिंग के लिए भी है, स्पिनर्स भी। तो यहीं से जरा आगाज करते हैं बातचीत का। नहीं जोएब, सबसे पहले तो आपको और नाजिया आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और सलाम। जो मैं शुरुआत यहाँ से नहीं करूंगा, शोबिज में बहुत सारी स्टोरीज हैं और मुझे नहीं पता कि उस पर नादिया ने बात की है नहीं की है, क्योंकि जिस तरह आप और मैं क्रिकेट को जरा ज्यादा जानते हैं, जरा ज्यादा गहरी निगाह है, तो शोबिज के ऊपर नादिया की जो है वो बहुत गहरी निगाह है। मैं सिर्फ एक फिलर छोड़कर जा रहा हूँ। इनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं सऊद, उनकी अहलिया जवेरिया जी, बिल्कुल। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं ना, उनको बिला वजह गिफ्ट ला कर देते हैं। हाँ। उनके मामलात कुछ जरा डिफरेंट होते हैं। ये साउथ की बात कर रही थी या जेनेरिक सबकी? तो बस मैंने ये नादिया के साथ शेयर Thank करना you, था। याया। अब पूछते हैं, फोन करके पूछते हैं जवेरिया, क्या मतलब है तुम्हारा? बात तो ऐसी कर दी कि एंटरटेनमेंट की बात करते तो मजा आता। और अभी मैं बताऊं लेकिन ये कि- जितना सोशल मीडिया पे और आर्टिस्ट के दरमियान ये चल रही है ना मसले मसाइल खबरें, अरे क्या मैच चल रहे हैं, मैं आपको बताऊं, हाँ, कांटे के मुकाबले हो रहे हैं। कांटे के मुकाबले वाकई या बहुत टेंशन चल रही है शोबिज में, मैं आपको बताऊं। नहीं, हम आपका शो देखते हैं और आप जिस तरह अभी आपने जायद साहब को बहुत ज्यादा इन रखा और बाकी आप लोग इंटरव्यू करते हैं, आप लोग जो है ना बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाला काम कर रहे हैं। बस कप्तान को हटाते हैं, ये लगाते हैं
बाकी खुद निपट लो। बस हमारी टीम हार नहीं रही, लेकिन या मेरे पाकिस्तान हाथ क्रिकेट बोर्ड तो जो मेरे कर रहा हाथ है ना उसकी टीम बंधे हार हुए हैं, इससे आगे क्या करें। लेकिन ये कि जिक्र, अच्छा पता जाहिद अहमद की उन्होंने बात की, अरे बस अपना अरे उसने बहुत- पता है वो उसने क्लैरिफिकेशन दी कि मैंने वो आई थिंक थोड़ा इंग्लिश के समझने में हमें हुआ कि सोशल मीडिया क्रिएटर्स के जिन लोगों ने सोशल मीडिया बनाया है, क्रिएट किया है, वो जहन्नुमी है। लो, ये ये उसने कोई कहा। बात हुई? ये कोई उनका- बात हुई करने वाली? हाँ, लेकिन समझने में दूसरा लगा। हाँ। तो ये बात थी। अच्छा चले अब शुरू करें, बात करें फैसलाबाद की विकेट पे या नहीं आया? क्या डी ट्रैक तो या ने किया ना, अभी क्या करूं, छेड़ेंगे तो फिर तो हो जी जाए। बिल्कुल। वो मैं आज ना एक तस्वीर देख रहा था जोएब, क्वांटन डिकॉक डीप विक्टोरियस के साथ उन्होंने इनिंग का आगाज किया। 16 ओवर में अपनी टीम को 98 का जो है उन्होंने ओपनिंग स्टैंड दिया और आपने उनको बैटिंग करते हुए देखा होगा। आज मैंने एक तस्वीर देखी कि एक तरफ एक बच्चा, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा, और उनमें से एक बच्चा जो है वो डीप विक्टोरियस है, जो कि अब क्वांटन डिकॉक के साथ इनिंग का आगाज कर रहा है। क्या बात। टैलेंट बहुत है, लेकिन एक बात मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि इस सीरीज में भले जनूबी अफ्रीका हारे, लेकिन वो सीख कर जा रहे हैं, नया कप्तान बनाकर जा रहे हैं, नई टीम बनाकर जा रहे हैं, अपनी टीम को फ्यूचर देकर वो जा रहे हैं, और हम वही पुराने खिलाड़ियों के गिर्द घूम रहे हैं। और इंतहाई माजरत के साथ बाबर आजम, लोग उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन वही नारे लग रहे हैं, बाबर बाबर, बैट्समैन आउट होता है, पता ही नहीं चलता कि ये पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने आए हैं या नहीं आए हैं। बैट्समैन आउट होकर जा रहा होता है, नारे लग रहे होते हैं, बाबर आते हैं और चले जाते हैं, और लोग एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। लेकिन पहला मैच पाकिस्तान जीता, जो सबसे पॉजिटिव चीज थी ना जोएब उसके अंदर, वो ये थी कि वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो बिला वजह रिजवान को लेकर गम में मुब्तला थे। ना उनको दर्द था, ना उनको बुखार था, ना उनको नजला था। रिजवान के साथ ज्यादती हो गई, रिजवान के साथ ये हो गया, और रिजवान ने देखे टीम के लिए परफॉर्म किया, आगा सलमान के साथ 91 की पार्टनरशिप की, टीम को जिताने में किरदार अदा किया। लेकिन जो सवाल है वो अपनी जगह बरकरार है कि पाकिस्तान टीम को जनूबी अफ्रीका को बिल्कुल आखिर में जाकर नहीं जीतना चाहिए था, पहले फिनिश करना चाहिए था। जनूबी अफ्रीका के मेन प्लेयर नहीं खेल रहे, हमारी कोताहियां हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जीत के बहुत सारे जो है दावेदार होते हैं और हार यतीम होती है, तो आपकी टीम जीत गई। नहीं याया, अब मुझे बताएं, आपने अब ये बात करी दी है, रिजवान और सलमान अली आगा बहुत देर तक क्रीज पर मौजूद रहे और रन्स भी बनाए, यानी आप ये देखें स्कोरबोर्ड देखें, रन्स भी हैं, लेकिन आपको कन्विंसिंग लग रहा है ये लग रही थी बैटिंग परफॉर्मेंस ऐसी कि ये 300 रन भी चेस कर लेंगे, या उनका शॉट सिलेक्शन, या उनका बॉल को टाइम करना, गलत मौके पर विकेट देके चले जाना, फिनिश ना करना गेम को, बड़े लैप्स थे ना ये तो। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि नादिया के जहन में क्या चल रहा है, और नादिया ये सोच रही होगी यार ये जोएब को हर चीज में कीड़े निकालने की आदत है, टीम जीत गई, ये बात खत्म, लोगों के पैसे वसूल हो गए। लेकिन अब जीतने में भी जोएब को मसला हो रहा है कि पहले जीत जाते, ऐसे जीत जाते। बात तो सोच सही कर रहे हैं, ये बात आपने सही मैं यही सोच रही थी। सही है, अब आप बताएं मैं सही कह रहा था या गलत? बात तो जोएब ठीक कर रहे हैं कि हमारी टीम में और उनकी टीम में जमीन आसमान का फर्क है। उनके मेन प्लेयर नहीं खेल रहे, उसके बावजूद उन्होंने आपको पकड़ के रखा हुआ था। और वो जो आखिरी ओवर में जब नवाज आउट हुए, उसके बाद सांस जो है ना वो यहाँ पर आकर अटक गया था। मैं एक चीज देख रहा था जोएब, हमने शाहीन शाह अफरीदी को देखा, बल्कि आपके साथ ही बात हो रही थी, आप गुस्सा भी कर रहे थे कि यार क्या जरूरत थी शाहीन शाह अफरीदी को हिट करने की। लेकिन देखें, कप्तान बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस दिन एक शॉट नहीं मारा शाहीन अफरीदी ने, बहुत काम, बहुत कूल, सेंटर्ड होकर वो खेले, और उन्होंने सिंगल ही लिया और आहिस्ता आहिस्ता टीम को मैच फिनिश किया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी टीम को कन्विंसिंगली जीतना चाहिए, नहीं जीत रहे, बड़ी टीम में आपको मौका नहीं देगी। लेकिन फिलहाल नया कप्तान है, नई क्रिकेट है, नया ग्राउंड है, नई सोच है, नई हिकमत अमली है, तो चले इस पर ही इत्तेफा कर लेते हैं। बाकी हमारी टीम जीतती है तो आपको चांद तक लेकर जाती है, वरना कहानी शाम तक खत्म हो जाती है। सही है, और वो वाली बात पे रिस्पॉन्ड नहीं किया आपने। मैं समझ रहा था जरूर करेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बनने का इंतजार कर रहे थे शायद। बॉलिंग में अलग प्लेयर नजर आया, नहीं तो पहले बता देते। हाँ, पहले बताया था नादिया अली का, क्या बना देते, कोई बड़ी बात नहीं, बना देते। नहीं यार, शाहीन हमारे बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, और शाहीन से हमारा एक बड़ा अलग सा ताल्लुक है, और वो लाहौर कलंदर के कप्तान भी है। और देखिए, आप जब किसी को जिम्मेदारी देते हैं तो वो जिम्मेदारी निभाना जानने चाहिए। और ये 25 करोड़ आवाम की टीम है,
लोग इस टीम से तवक्कुआत रखते हैं। पाकिस्तान में बाकी तो अब खेलों का क्या हाल है वो आपके सामने है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है। सफूरा से यूनिवर्सिटी रोड तक आप जब आते हैं तो आपकी कमर की जो बिल्कुल अंचर पंक्चर ढीले हो जाते हैं। लेकिन कराची से लेकर खैबर तक जब पाकिस्तान टीम खेलती है तो लोग सिर्फ एक ही बात करते हैं कि टीम जीतेगी। तो शाहीन आफरीदी को आपने कप्तान बनाया, अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान टीम को जिताएं और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है। लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है कि ज़ोएब इस टीम में कुछ तब्दीलियों की जरूरत है। खासतौर पर मिडिल ऑर्डर में मुझे लगता है कि हसन नवाज को आपने बहुत मौके दे दिए। T20 के ऊपर आप उनको वनडे क्रिकेट खिला रहे हैं, ना वो वनडे क्रिकेट के हैं ना वो T20 क्रिकेट के हैं। ये हमारी क्रिकेट का एक मसला है। टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, वनडे में लेकर आ जाते हैं, वनडे में परफॉर्म करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में खिला देते हैं, वनडे में परफॉर्म करते हैं, T20 क्रिकेट में लेकर चले जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। सही बात है। आपको अब ये तय कर लेना चाहिए कि जो जहां का प्लेयर है उसको वहीं तक रखना चाहिए। लेकिन यार मुझे देखिए, नहीं हसन नवाज लगता- को मैं डिफेंड इसलिए करूंगा कि एक है आपके पास लड़का डाउन द ऑर्डर जो कि 10 रन पर ओवर 8 रन पर ओवर भी आपको ले जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि हुसैन तलत एक ही सिमिलर काइंड ऑफ, और उसके बाद रिजवान आपका एक ही तरह का, बाबर आपका एक ही तरह का, सलमान अली आगा एक ही तरह का। तो 4-5 एक जैसे इन्होंने जमा कर लिया ना, तो यहाँ एक थोड़ा जमा यहाँ तकसीम, जरा थोड़ी एक तकसीम hard hitter करें। की भी जरूरत है। थोड़ा मौका देना चाहिए उसको, हसन को। वो आपने सुना होगा ना कि हंसों के जोड़े जमा कर लिए। हाँ, ये हंसों के जोड़े जमा किए। और ये कब तक शाहीन शाह अफरीदी के अंडर खेलते हैं, 2-3 जीत जरा होंगी तो ये शुरू हो जाएगी लॉबिंग टीम में। वैसे ये भी मैं बाय द आपको वे बता मैंने रहा हूं। कल फेसबुक पे लिखा भी था। ज़ोएब, आपका क्या ख्याल है कि सऊद शकील इस टीम में जगह नहीं बनती उनकी कि आप उनको मिडिल ऑर्डर में ट्राई करें? उन्होंने लास्ट मैच में 62 किए थे। इस साल जब फरवरी में हम मैच खेले थे अगेंस्ट इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में, व्हाई नॉट? वो आपको नहीं लगता कि होने चाहिए? सलमान और आप हुसैन तलत को निकाल दें, बिल्कुल जगह बनती है। आप सही कह रहे हैं, सऊद शकील होना चाहिए टीम के अंदर। सलमान और हुसैन तलत को दोनों को मिलकर निकाल दें आप। लेकिन ज़ोएब, आप ये भी तो देखो कि 2017 से खेल रहे हैं हुसैन तलत पाकिस्तान के लिए और 10 मैच उनके वनडे क्रिकेट में नहीं हुए हैं। तो ये आपकी सिलेक्शन पॉलिसी का मसला भी तो है ना। आपको थोड़े मुस्तकिल मौके अपने खिलाड़ियों को देने चाहिए। अभी आप बॉलिंग में देखें कि हारिस रऊफ के ऊपर जहाज गिराने पर 2 पाबंदियां लग गई हैं। आज का मैच भी वो नहीं खेलेंगे, होपफुली वो तीसरा मैच खेलेंगे। और उसके अलावा बहुत ज्यादा बात हो रही है वसीम जूनियर की। वो सिर्फ डेली अलाउंस जमा कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में चाय और बिस्किट ही खा रहे हैं, और फील्डिंग करने के लिए भी वो आते नहीं है। उनको आप कब खिलाएंगे? वसीम जूनियर है। बहुत अच्छे बॉलर हैं, टैलेंटेड है, लेकिन उनको मौका मिल नहीं रहा है। लेकिन जितने मौके हम हसन नवाज को या सायम अयूब को दे रहे हैं, ये चलकर दे नहीं रहे। मुझे लग ही नहीं रहा कि ये क्रिकेट खेल रहे हैं या वीडियो गेम खेल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मेरे। सही। अच्छा, ये PSL की क्या रिपोर्ट है ये आई है इस साल? मुझे लग रहा है ज़ोएब, नादिया जो है वो 7वीं 8वीं टीम खरीद रही है। यस, बिल्कुल ये सही कहा है आया। इनके पास माशाल्लाह पैसा वैसा बहुत आ गया है। एक तो मुल्तान का वार डिबैकल हो गया है, तो अब इनको लग रहा है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हर। देखिए नहीं, सोना, टीम नादिया खरीदा वो ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार बैठी है। मुझे लग रहा है इनसे किसी ने नहीं, राब्ता कर देखिए- लिया। नादिया, मैं आपको अपडेट दे देता हूँ जी कि जो अभी इजलास हुआ है PSL की इंतजामिया का फ्रेंचाइजेस के साथ, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये जो आपने स्पॉन्सरशिप डील कर ली है और ये तो आपने हमसे पूछा ही नहीं। तो उनको बताया गया, बात की गई, और फ्रेंचाइजेस ने पूछा कि जी हमें खबरें ये आ रही हैं कि जो टीम हमने 10 साल पहले ली थी, आप अब उसको हमें डबल फीस में बेचेंगे। जी। तो फ्रेंचाइजेस ने पूछा इंतजामिया से कि भाई ऐसा तो नहीं होगा कि आप हमें कहेंगे टेक इट या लीव इट, या रहे या जाए? उन्होंने कहा नहीं, हंसते हुए उन्होंने कहा नहीं, आपको मौका देंगे। लेकिन जो मेरे पास इत्तलात है कि अगले आने वाले 1-2 दिन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। और ये तो तय हो गया है कि अब पाकिस्तान सुपर लीग में 2 मजीद टीमें ऐड हो रही हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरह 15 करोड़ की टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, 11 करोड़ की टीम है कोयटा ग्लैडिएटर, 17 करोड़ की टीम है पेशावर ज़ल्मी, 24 करोड़ की टीम है लाहौर कलंदर, और 26 करोड़ की टीम जो है वो कराची किंग्स है, और 52 करोड़ की टीम जो है वो मुल्तान किंग्स है, मुल्तान सुल्तान है। अब ये जो नई 2 टीमें आ रही हैं, ये कितने में बिकती हैं? और ये जो टीमें फीसेस देती हैं, हर साल इतने पैसे देती हैं और इतना ही का वो चेक भी देती हैं बैंक गारंटी के तौर पे। तो अब जो है वो कराची किंग्स जो 26 करोड़ की टीम है, ऑलमोस्ट वो 46 या हर साल 48 करोड़ रुपए देते हैं। अब उनको डर ये है कि जी
अब ये फीस जो है डबल ना कर दी जाए, 70-80 करोड़ ना कर दी जाए साल की। तो क्रिकेट बोर्ड ने अभी उनको वाज़ेह बस तौर पर देखे जो है यार, कुछ दो बताया टीम्स की गुंजाइश है और हम भी अच्छे क्रिकेटर हैं, हमें मौका नहीं मिला आज तक। मैं तो ईमान से मैं टीम लूं नादिया ना। की टीम का कैप्टन तो मैं फिर आप बिल्कुल, मैं अगर और टीम जाया भी बनाऊंगी तो खेलते हैं इनमें से क्रिकेट। कोई भी प्लेयर नहीं होगा उसमें। खैर से वो जो नहीं खेल रहे मैं उनको लूंगी, जोहेब उसके कैप्टन होंगे, याया जो होंगे मेंटोरिंग करेंगे और देखें। और किस्तों में पेमेंट करूंगी मैंने प्लान मंगवाया है कि अब 30 साल की किस्तों का मुझे प्लान दे दें। आई डोंट माइंड, और टैक्स में थोड़ी सी जरा आसानी कर दें, व्हाई नॉट। और पता चले मेरी टीम जीत जाएगी। क्या बात है, कोई भी इनमें से प्लेयर नहीं होगा। अच्छा याया, बस मुझे बताया ये फिर अब इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी इस मैच के बाद, और देखते हैं पाकिस्तान टीम परफॉर्म कैसे करती है। शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें और बड़ा मजा आया बात करके, जैसे हमेशा आता है। ये पीएसएल का कोई मैंने ना कंट्रोल नहीं थी किसी जिनकी टीम है, कोई वो कुछ कह रहे थे कि मसला वो हो मुल्तान रहा है। सुल्तान वो के मुल्तान थे सुल्तान का जी, क्या चल अली रहा है तरीन चक्कर? थे, क्या उनके साथ कुछ चक्कर है? मसले मसाइल पहले से ही चल रहे थे कि उनको इजलासों में नहीं बुलाया जा रहा था। फिर जनाब उनको कोई और कॉन्ट्रैक्ट के मामला थे और सारी चीजें थी, तो अली तरीन का मामला चल रहा था मुल्तान का, तो इसलिए अब वो 2 टीम्स और ऐड होंगी कहा जा रहा है। टीम तो, लेकिन ये टीम तो उनके पास ही रहेगी ना। ये सारा टीम कोई उनके पास ऐसा है, लेकिन danger अभी तो नहीं? उसका कोई फैसला नहीं हुआ है, कोई इस बारे में अपडेट उस तरह की नहीं है। तो ये सारी चीजें वो बिल्कुल, आपने अगर बड़ी आप में से सीखी कोई कि- भी टीम को सेल करना चाहता है और एक अच्छा बायर ढूंढ रहे हैं तो आप मुझसे राब्ता मत कीजिएगा। बिल्कुल। नादिया मत 11 कीजिएगा। नादिया 11 में कौन कौन होना चाहिए, ये जरा आप बताइएगा सोशल मीडिया नॉट पर। इंटरेस्टेड, मुझसे राब्ता मत कीजिएगा। नंबर ऑफ जा रहे हैं दोनों। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आते कीप हैं, वाचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग। हम ऐसे कोई बात कर रहे थे तो हाँ, ऐसी मजाक खेल कूद, तो ऐसी बात तो हुई थी इसमें, ऐसी है हाँ ये बस भी ऐसी है। हंस दिए। जी, तो क्या ज़ुहैब, आप कम टू द पॉइंट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, good morning. जी, राइज एंड शाइन पे अब क्या बात होने लगी है अगली? भाई अब एक ड्रामे की बात हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा जमा तकसीम एक ड्रामा जो कि हिट भी हो रहा है, क्योंकि सोशल इश्यूज उसमें टैकल किए जा रहे हैं, दिखाया जा रहा है, एक्सपोज किया जा रहा है इस मुआशरे की बुराइयां भी और अच्छाइयां भी। जॉइंट फैमिली सिस्टम को भी दिखाया जा रहा है, इंडिविजुअल रहने के क्या नताइज हो सकते हैं, फायदे और नुकसान दोनों दिखाए, भाई। हम बिल्कुल इतना लड़ के घर अलग भी जब कर लेते हैं तो उसके बाद जो है ना मसले खत्म नहीं होते। ड्रामे को आप देखते हैं तो उसकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी हैं। इसमें मदिया रिजवी का काम आई, मैं तो बड़ी फैन हो गई उनसे, इनकी बहुत फैन हो गई। इतना अच्छा काम, इतना कन्विंसिंग, और जिस तरह अभी पिछले एपिसोड में इन्होंने अपने फादर इन लॉ को जाके सुनाया, और अब वो देख रही हैं, बल्कि इनसे खुद पूछेंगे कि भाई आपने अलहदगी तो हो गई, अलग घर तो मिल गया, अब जिंदगी कैसी है? अस्सलाम वालेकुम मदिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम नादिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ मदिया, आप फिनोमिनल एक्टर हैं यार। आप क्या चीज़ हैं आप? थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी शो भी देखती रहती हूँ मैं, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी जजेस का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल किए। यू डिजर्व इट। आप जब गुस्से में होती है ना तो खौफ आता है, वाकई डर लगता है। तो थोड़ा सा जरा ये बताइएगा वैसे कैरेक्टर के बारे में अपना, आपने ये क्यों सिलेक्ट किया प्रोजेक्ट, क्या उम्मीदें थी, एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतना सक्सेसफुल होगा? नहीं नादिया, आपको पता है अच्छे तरीके से, आप भी काम कर चुकी हैं, करती हैं, तो जब भी आप कुछ कर रहे होते हैं आपको आइडिया नहीं होता कि ये चीज कितनी क्लिक करेगी या नहीं करेगी। और करना तो था, ऑफ कोर्स मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था और करना तो था, बट रिस्की बहुत था ये। वो कैसे इसको करना रिस्की क्यों बट था? somehow we did it, और वो क्लिक भी हो गया और अच्छा भी चला गया। नहीं, रिस्की कैसे था? रिस्की एग्जीक्यूशन कैसे में था? आप बात कर रही थी कि जरा एग्जीक्यूशन इसकी हाँ, अगर नहीं, सही ना हुई मदिया आपको रिस्की क्यों लगा ये? रिस्की मुझे इसलिए लगा क्योंकि अक्सर जब आप सोशल ऐसे चीजें उठाते हैं जो माशरे को पिन पॉइंट करती हैं तो वो आप पे बैकलैश भी कभी कभी आ जाता है। और इसलिए ये थोड़ा सा डर भी था मुझे। और ऐसा भी होता है कई दफा पिक्चराइज डायरेक्टर कई दफा पिक्चराइज सिचुएशन ऐसी कर देते हैं जिससे वावेला उठ जाता है, यू नो। तो ये हर सही। लिहाज से बहुत रिस्की स्क्रिप्ट था, जिसको डायरेक्टर के लिए भी उतना ही टफ था जितना एक्टर्स के लिए टफ था इसको परफॉर्म करना। सही है। और एक ये तो क्योंकि अगर आप देखें कैरेक्टर तो आप बहुत हमारे अच्छा हर एपिसोड जी सॉरी कैरेक्टर आप बहुत अच्छा निभा रही हैं, वो तो जो आपको मिला है किरदार वही करना है। लेकिन ये आप क्या समझती हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम के प्रो हैं आप या फिर अलग रहने के, यानी क्या है आपके थॉट्स क्या हैं इस अब तो दोनों एक्सपीरियंसेस हो गए इनको। मुझे देखिए, मैं पर्सनली इस चीज को इसलिए सही नहीं समझती क्योंकि अलग रहने में जो रिस्पेक्ट
होती है आपकी और जो प्यार मोहब्बत रहता है वो मेंटेन रहता है। साथ रहने से और बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। फिर आपकी एक फैमिली होती है, उस फैमिली को एक घर में एडजस्ट करना, और अगर ज्यादा बहन भाई हो तो फिर मुश्किल है। आई थिंक इट्स रियली टफ इन दीज डेज कि आप सब मिलके साथ रह रहे हो। दैट्स टफ। मुझे मैं पर्सनली आई डोंट एग्री विद लिविंग टुगेदर। सही। अच्छा मदिया, और दूसरा इसमें जो एस्पेक्ट है इसका निगत का, जो बड़ा तकलीफ दे भी है और बड़ा मुश्किल एज अ मदर, मैं सोच सकती हूँ कि जी आपकी औलाद का इवन को जो गलत काम भी हो उसको एक्सेप्ट करना, वो एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। और इस कैरेक्टर में ज़िशान ने जो अपनी ही कज़न के साथ बदतमीज़ी की है और उसको पकड़ा भी है चाचू ने, लेकिन सिर्फ माँ है जो उसको यकीन नहीं है कि वो ऐसी हरकत कर सकता है। तो क्या वाकई वो शी इज़ श्योर कि ये इनोसेंट है और इसको ट्रैप किया जा रहा है, या ये कि उसको पता है कि कर सकता है लेकिन वो पर्दा डाल रही है? नादिया देखिए, ऐसी सिचुएशन में हमेशा हमने विटनेस भी किए हैं, ऐसी फैमिलीज, ऐसे लोग सबने किए हुए। माओ को पता ही होता है, माओ को पता होता है कि कहाँ कौन सी औलाद में क्या प्रॉब्लम है और किसने क्या किया है और किस हद तक जा सकती। बट यही इस चीज में सिखाया भी गया है कि आपको ऐसी माँ बनने की जरूरत नहीं है कि उस पर पर्दे डालें, क्योंकि टेम्परेरी तो आप डाल लेंगे तो फॉर लॉन्ग टर्म इट्स नॉट गुड फॉर द किड एंड द फैमिली। सही। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ हमने ये भी बताने की कोशिश की कि डोंट बी निकरत प्लीज, stand against what is wrong। लेकिन बहुत मुश्किल, easier said than done, बड़ा ही और मुश्किल ये है। कितने जैसा लाखों दिल है। खवातीन, करोड़ों खवातीन ऐसी जिंदगी गुजार रही हैं, देखें अंडर प्रेशर, पूरी जिंदगी अपनी गुजार देती है। आप मुझे बताएं कि ये जो आपने बात की है कि नहीं अकेले इंडिविजुअल रहना, मुझे एक सवाल इसमें और आता है जहन में कि माँ बाप जब एडवांस एज में आ जाते हैं, सारे बच्चे अगर ये कहें कि भाई हमें अलग होना है, 4 बेटे हों किसी के, चारों अलग अलग कहीं रह लेंगे, तो माँ बाप फिर कैसे जिंदगी गुजारेंगे? वो अकेले घर में होंगे, उनके साथ किसी को रख देंगे, कोई मेड होगी कुछ, यानी फिर कैसे सेटअप कैसे चलेगा? देखिए माँ बाप, मुझे इस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि माँ बाप को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और उनका तो ये एंजॉय का टाइम होना चाहिए। उनको हर औलाद के पास जाके थोड़े थोड़े दिन गुजार के इस टाइम को इस तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। चलो थोड़े दिन किसी के पास गुजार लिए, थोड़े दिन किसी के पास गुजार लिए, या कुछ बच्चे आगे रहने के लिए काफी कुछ हो सकता है। काफी पॉसिबिलिटीज निकल आती हैं जब आप लड़े भी नहीं होते, जब आप एक साथ सही होते हैं तो अलग अलग भी रह रहे हो, तो यू कैन मेक पॉसिबिलिटीज फॉर एवरीबडी। सही। अच्छा ये मदिया बताएं, एज एन एक्टर आपके लिए कितना मुश्किल था कि जावेद शेख के सामने और वो जो दूसरी भी आपकी मदर इन लॉ बनी हुई है उनके सामने इतने सख्त उनके लिए इतना सख्त, उनके लिए अल्फाज डाकू हैं, चोर हैं, और इतनी बदतमीजी और लाउड बोलना, ये कितना मुश्किल था, ये बताएं। बहुत मुश्किल था नादिया। मैं तो जब पहली दफा मैंने आके जब परफॉर्म किया तो मुझे अली ने बोला नहीं मतिया नहीं ये मुझे चाहिए फुल टाइम चखाड़ती हुई औरत चाहिए, बिल्कुल यहाँ से बाहर होके आई है, तो अब कोई लिहाज भी नहीं है। तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन जब मैं निगत तो देखती हूँ तो फिर मैं हर चीज भूल जाती हूँ, क्योंकि निगत जो है वो वैसी इतनी बड़ी प्रोटैगनिस्ट है कि वो नहीं देखती अपने सामने किसी को भी। तो जब मैं एक्ट कर रही होती हूँ तो उस वक्त मैं नहीं देख सकती कि कौन है सामने कौन नहीं है, बट मैं जब देख रही थी स्क्रीन पे तो यार मैंने बहुत ही बदतमीजी की है ना, दुख तो होता है। सही बात है। अच्छा रिस्पांस कैसा है लोगों का? बिल्कुल जो यही पूछ रहे होंगे, रिस्पांस भी पूछ रहा था, और मैं ये पूछ रहा था कि इस तरह एक्सपोज करके आप क्या जो जिनकी ज़ाहिर तरबियत और पूरा एक इस एज में आ जाते हैं ना माँ बाप के, वो तब्दील नहीं हो सकते। तो अगर हम इस ड्रामे के जरिए मुआशरे की बुराइयां भी एक्सपोज कर दें और ये बता दें कि भाई फादरली फिगर जो बाप है उसको रिजिड नहीं होना चाहिए, तो आप समझती हैं कि मुआशरे में कोई सुधार आएगा, या फादर जो इस तरह के हैं वो अपनी सोच को तब्दील करेंगे ऐसी स्टेज पर जब कुछ हो नहीं सकता? एक चीज से कभी भी माशरे में सुधार नहीं आ सकता, किसी एक चीज से फौरन सुधार नहीं आ जाता, लेकिन अगर डिबेट भी शुरू हो जाती है तो बात होना शुरू हो गई है उस चीज के बारे में, हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। सही। बात होना शुरू हो जाए तो हम कहीं ना कहीं पहुंच भी सकते हैं। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता मदिया पॉज ले रही है या बात खत्म हो गई है?
बहुत है स्ट्रेस एंड पॉज का ही तो गेम है सारा, गेम ही सारा ये मुझे stress and क्लियर कर pause। दो कि तुम कॉमा डाल रही हो या तुम फुल स्टॉप ले रही हो। नहीं, मैं जब चुप हो जाती हूँ तो मैं खत्म हो गई अच्छा हूँ। नहीं लग गया तलत हुसैन साहब से शायद आपने अच्छा है ना, बड़ा मतलब तलत हुसैन साहब वाले पॉज पक्की एक्टर है भाई। मुझे बताओ रिस्पॉन्स कैसा है, लोग रोक के क्या कहते हैं निगत को, निगत ये क्या कर रही हो अरे तुम? बहुत रिस्पॉन्स ऐसा है, मेरे इनबॉक्स गालियों से भरे होते हैं जब एपिसोड खत्म होता है। ऐसी गंदी गंदी गालियां होती हैं, ऐसे बुरे बुरे लफ्जों से मुझे कोई कहता है ससुर से बदतमीजी की, कोई ऐसी ऐसी गालियां आती हैं। लेकिन मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ निगत को, क्योंकि जब आप पिन पॉइंट करते हैं माशरे में ऐसी खवातीन को तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आती है, रिस्पॉन्स बुरा भी आता है, बट इट इज गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। नहीं हम भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा जरा अवार्ड्स के बारे में भी बात करेंगे कि हम देख रहे हैं कि जब अवार्ड्स, एक तो बहुत कम अवार्ड्स होते हैं पाकिस्तान में, तो जब इंडस्ट्री के अवार्ड्स होते हैं तो उसमें कैरेक्टर एक्टर्स को लेके जो है फोकस कुछ ऐसे हो जाता है कि उसमें भी स्टार्स ही नॉमिनेट हो जाते हैं, आपके जो मेन लीड वाले होते हैं कहीं ना कहीं से, या 2-3 नाम जिनको हम हर साल देख रहे होते हैं नजर ही नहीं आते award shows में वही character रिपीट। actors। और बहुत सारे आपके जैसे कैलिबर के एक्टर्स हैं जो कि वहाँ हमें नॉमिनेशंस में नजर नहीं आते, जिन्होंने इतना कमाल काम किया है और कब से कर रहे हैं। क्या बुलाया नहीं How जाता do you या आप feel लोग about जाते that? नहीं हैं, ये क्या प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं नादिया, मुझे तो नहीं कोई बुलाता। मुझे तो आज तक कभी किसी ने इनवाइट नहीं किया, ना मेरे पास कोई इनवाइट आया है कभी। और जहाँ तक बात है, देखिए अवार्ड के लिए मैं पहले भी ये एक प्लेटफॉर्म पे ये बात कर चुकी हूँ कि ये सिर्फ हम बेहतर एक्टर के लिए अवार्ड का मिलना ना मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे यहाँ तो मेजर देखिए टेक्नीशियन नहीं है, डीओपीज नहीं है आपके अवार्ड्स के अंदर, मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, और भी बहुत से ऐसे शोबे जो नहीं है जिनको होना चाहिए। और कैरेक्टर एक्टर तो ऑब्वियसली जब वही बात है कि इसमें तो फिर कोई बात ही नहीं होनी चाहिए कि अगर आप उनको नहीं अप्रिशिएट करेंगे तो जाहिर है उनका भी वो मोराल उसका नहीं होता। जब आप लीड्स को अप्रिशिएट करते हैं तो एवरीबडी नीड्स एन अप्रिसिएशन। बिल्कुल। और मदिया एज एन एक्टर आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, स्पेशली पेमेंट्स को लेके? उसको अभी काफी सीनियर एक्टर्स कुछ कह रहे थे कि जो हमें बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है कि हमें अपने ही पैसे मांगने पड़ते हैं और हमारे घर नहीं है, हमारे खर्चे नहीं है। हमारा फील्ड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त, और इसको मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगी कि हमारे यहाँ पेमेंट्स के बहुत इश्यूज हैं और बहुत डिलेज हैं, बहुत फोन करने पड़ते हैं, बहुत तरले करने पड़ते हैं, फिर जाके चेक्स मिलते हैं। तो ये तो हमारा एक सिस्टम में प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या फायदा है जो आप साइन करते हैं और वहां से कभी साइन होके वापस नहीं आता? इन मेनी केसेस कोई फायदा नहीं है उसमें। ज्यादातर जितने भी क्लॉज हैं वो प्रोड्यूसर की फेवर के होते हैं, वो आप एक्टर की फेवर के नहीं होते। और देखिए हमारे यहाँ तो एग्रीमेंट पे इतना काम नहीं, अब तो जुबान पे काम होता है। एग्रीमेंट तो एक फॉर्मेलिटी है जिसको साइन करना, वो हम कर देते हैं, बट ताल्लुक जबान उसके ऊपर ही काम होता है। लेकिन बस ये कि तकलीफ दे मरला है ये बहुत मिलना निकालना बड़ा कि मुश्किल हम है। काम अपना टाइम पे जाके करते हैं, हम उसको लेट नहीं करते। बिल्कुल, ऐसे ही तो पैसे भी टाइम पे मिले। अच्छा मदिया मुझे बताएं कि आपने कुछ स्टार्स की, एक्टर्स की ड्रेसिंग से मुताल्लिक आप कुछ आप ये कहती हैं कि भाई जब अवार्ड शोज में जाते हैं तो जरा क्या नहीं, आप क्या चाह रही हैं? ईस्टर्न कपड़े पहने, रिवीलिंग ना पहने? ये इस दफा यकीन करें यूएस में भी जो लोग टिकट लेके गए हैं ना, उन्होंने भी बड़ी तनकीद की है कि मायूसी हुई अपने स्टार्स को वेस्टर्न जो है ना, एक तो ये होता है, एक थॉट ये है कि भाई रिवीलिंग ना हो, हाँ नहीं, और कल्चर या के आप हिसाब उनके से। ड्रेसिंग सेंस पे ही तनकीद करें क्या? हाँ, ये तो वहां भी हुआ, जिनके लिए शो किया था उन्होंने भी तनकीद की। देखिए सबसे ज्यादा मसला वहां पे आता है जब आपको कैरी करना नहीं आता। वो रिवीलिंग है या वो नहीं है, वो तो एक अलग डिबेट है। जो आपका ड्रेस होता है वेस्टर्न, ईस्टर्न तो हमारा ड्रेस है, वेस्टर्न जब हम पहनते हैं तो बहुत मुश्किल, बहुत कम लोग हैं जिनको कैरी करना आता है वो ड्रेस, जिन पे अच्छा लगता है। तो वो एक तो वो भी है कि सबको पता होना चाहिए कि उन पे क्या अच्छा लगता है। और आई डोंट नो मैं इसमें क्या बात करूं, अपनी रस्म के हिसाब से पहने, लेकिन हर चीज को दिमाग में रख के पहने कि आप पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करें। आप यू नो आपका एक कल्चर है, आप बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो आपसे क्या सीखेंगे? तो हर चीज को देख के आपका हर कदम होना चाहिए।
यानी कल्चर और नॉर्म्स वगैरह आपकी, आपका रिलीजन कहीं ना कहीं बिल्कुल उसको बहुत जरूरी मद्देनजर। है, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सही बात है। अच्छा मदिया, अभी बहुत सारे इशू सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं, कोई आप किसी को अभी फॉलो कर रही हैं और ये क्योंकि प्लेटफॉर्म है इसमें आप अपनी राय दे सकती हैं, चाहे वो सबा कमर की जो उन्होंने केस किया है जर्नलिस्ट पे डेफेमेशन का 10 करोड़ का, या जायद अहमद का जिनके पीछे सारे जो सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स पड़ गए हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होती है। ड्रामे तो हमारे ये सोशल मीडिया पे असली चल रहे हैं, बहुत कुछ पता नहीं। तो इनमें से कोई ऐसा न्यूज, कोई ऐसा इवेंट जिसको आप फॉलो कर रही हो और उनके बारे में कुछ कहना चाहें? देखिए, मुझे लगता है जाहिद वाला केस तो बिल्कुल ही उसने बात कुछ और की थी, वो भी कोई सही बात नहीं थी, लेकिन बात उसने कुछ और की थी, वो कन्वे कुछ और हो गई, वो बन कुछ और गई। तो ये तो हमेशा ऐसे ही होता है हमारे यहाँ की, छोटी सी बात होती है और वो बूम होकर सोशल मीडिया पे कुछ और हो जाती है। और आई थिंक एक क्या बोलो, ये भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाते हैं, डर ही लगता है कुछ भी बोलते हुए। मैं सब फॉलो सारा कुछ कर रही होती हूँ, देख सब कुछ रही होती हूँ, और जिसकी मुझे समझ आती है कि हाँ इस चीज पे स्टैंड लेना चाहिए, मैं स्टैंड भी लेती हूँ, लेकिन हर चीज पे बात नहीं करती जो भी हो रही होती। और एक और अभी चल रही है, आपको पता है लाहौर कराची की एक कंट्रोवर्सी चल रही है, वो भी बहुत जी, ज्यादा, जी, बिल्कुल। हिना बयात भी उस पर बात कर रही है, मिशी खान भी बात कर रही है। तो आप क्या कहेंगी कराची के लिए? देखिए, मैं कराची के लिए क्या, मैं तो पूरे पाकिस्तान के लिए, बस मेरा हाल ये है कि मैं अपनी तक के मुल्क छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकती ना कभी। अक्सर मुझे लोग कहते हैं बाहर मूव हो जाते हैं, हालात ऐसे हैं, बाहर मूव हो जाओ, बाहर चली जाओ, लेकिन मैं यही हूँ, अपने बच्चों को लेके, सबको लेके मैं इधर ही बैठी हुई हूँ और इधर ही रहूंगी। तो मेरे लिए लाहौर, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, आई थिंक सब मेरे ही शहर है। किसी एक पे भी नुकसान होगा तो वो मेरी तकलीफ है। ये वो वाली बात है कि आप एक बच्चे को जो है ना साइड पे करके उसको कहें कि भाई तुम बुरे हो। असल में लाहौर से, लेकिन मेरा अपना जो दिल है वो कराची, काम और उसके हिसाब से मैं यहाँ रहती हूँ। मुझे 12 साल हो गए कराची रहते हुए। तो इस शहर की अगर कोई बुराई है तो वो बुराई ऐसे नहीं, अगर गंदा है तो वो हमारा ही शहर है, ये भी हमारा शहर है, लाहौर भी हमारा है, इस्लामाबाद भी हमारा है, सब हमारा है। बिल्कुल, और आप भी हमारी हैं। मदिया मेरी तो थोड़ी ज्यादा है मेरी। अच्छा मदिया, मुझे बताएं कि थोड़ी सी ज्यादा है मेरी। कास्टिंग से मुतालिक भी थोड़े से लोगों को कुछ है प्रॉब्लम। अब हर चीज में प्रॉब्लम हो जाती है, हमें मतलब सोशल मीडिया पे आ रही है कि इस ड्रामे में जो जावेद शेख साहब की वाइफ है वो कुछ वाइफ एज अ वाइफ सूट नहीं कर रही है, वो उनसे बड़ी लग रही है, ये बात चल रही है, ये भी सोशल प्यारी लग रही है। हाँ, देखिए मैंने एक दो जगह बिल्कुल देखा है ऐसा, लेकिन अगर आप किसी भी हाउस होल्ड में देखें तो वहाँ पे खवातीन थोड़ी बड़ी ही लगती हैं एज से, जो घर में रहती हैं, जो काम करती हैं, जिन्होंने घर में गुजार दी होती है पूरी लाइफ। और बेओ, आई थिंक बेओ से अच्छा इस कैरेक्टर में और कोई नहीं लग सकता। बिल्कुल, वो लग रही है माँ चाहिए थी, जो रॉ एक्सप्रेशन आता। नहीं, बिल्कुल माँ वाली फीलिंग है रुला। और वो जब इनकी वॉक थी ना पिछले एपिसोड में, मैं तो रो पड़ी, अकेले चल रही है घर में, सारी हो इतनी मासूम और बहुत मुझे तो बहुत क्यूट लगती है। अच्छा, मुझे मदिया, टेल अस अबाउट योरसेल्फ आल्सो। हमने आपको थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताएं, बच्चों के बारे में बताएं, वो आपके प्रोफेशन को लेके कितने सपोर्टिव हैं या कहते हैं मम्मी आप हमें टाइम नहीं देती? नहीं, मेरी बेटियां, 2 बेटियां हैं माशाल्लाह मेरी, एक 11 साल की है, एक 10 साल की है। और आजकल बच्चों की अपनी रूटीन इतनी बिजी है कि उनके खुद के पास टाइम नहीं है। वो मुझे क्या बोलेंगे, वो स्कूल से आते हैं, फिर कराटे क्लब चले जाते हैं, वहां से आते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सो जाते हैं। तो बच्चे खुद बहुत बिजी हैं और वो मेरी काम को लेके मोस्टली स्क्रिप्ट में उनसे डिस्कस, ज्यादा तो नहीं, इस तरह की स्क्रिप्ट तो डिस्कस नहीं कर सकती, बट ये जरूर डिस्कस करती हूँ कि हाँ भाई ये डायरेक्टर है, ये स्क्रिप्ट है, करूँ ना करूँ। तो अली हसन मेरे बच्चों का वैसे ही बड़ा फेवरेट, क्योंकि उसके रमजान के ड्रामे है वो मेरे बच्चे देखते रहे हैं। कोई रमजान का भी डायरेक्ट किया था अली ने, तो मेरे बच्चों ने कहा अपने इनका ड्रामा नहीं छोड़ना, तो मैंने कहा चलो सही है। मेरा तो बेटा जाके ना स्कूल में मदिया शोए मारता है ना कि अभी कहता है माय मॉम इज एन एक्टर, तो सामने से फैसल कुरैशी का बेटा बैठा हुआ,
माई डैड इज एक्टर, फिर वहाँ जुनैद खान का बेटा कि माई डैड इज ऑल्सो एक्टर। It's not a big deal. My dad is also an actor. है ना, बाकी बच्चे परेशान हो गए कि हमारे माँ बाप क्यों नहीं है, ये क्या काम कर रहे हैं। हम क्या बोले हमारे माँ बाप को। लेकिन he was not expecting, शुरू में जब वो गया कि हैं इसके भी डैडी वही काम करते हैं। सही बात। लेकिन अच्छा it's बदिया, wonderful। मुझे बताएं एक और चीज, आपकी ज़ाहिर कुलीग है और जवेरिया, अब वो मुझे बयान याद आ गया हाथ जो धोगी। अब याया से हमारी बात हो रही ये थी, ज़ोहैब का सवाल है भाई। तो जवेरिया ये कह रही है, वो अच्छा हंसते मुस्कुराते ही कह रही है, वो तो हंसती रहती है। उन्होंने कहा कि भाई अगर शौहर ज्यादा केयरिंग हो ना तो इसका मतलब है उसका कहीं ना कहीं अफेयर चल और रहा है, ज्यादा तोहफे दे रहा हो। ज्यादा ये तोहफे दे रहा हो। मैंने कहा ये साउथ की बात कर रही हो, जेनेरिक बात कर रही हो क्या? किसके बारे में बोल रही नहीं, हो? वो तो ऐसी उन्होंने हंसी मजाक में बात कर दी होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करती बिल्कुल भी। ये तो फिर शक्की हो जाएगा, नादिया क्या करेंगे हम लाइफ में, है ना, ये क्या मतलब एक तोहफा भी आएगा, हम उस पे भी जो है ना वावेला मचाएं। हाँ ना, उस पे भी वैसे अच्छा सोच रही है, तो तो फिर तुम कुछ मेरे अच्छा लिए है। फूल लेके आए हो, क्या बात है? नेक्स्ट किसके साथ टाइम सेटिंग है? नेक्स्ट टाइम माफ करो मुझे, बस मैं ये भी नहीं दूंगा क्योंकि इसमें भी शक हो रहा नहीं भाई, ये तो नहीं। फिर शौहर पागल हो जाएगा, करूँ ना करूँ, क्या करूँ। है। सही बात है। नहीं, और एक खातून कह रही कि भाई इसका कमेंट था कि अगर वो मुझे पैम्पर कर रहा है तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैं इसको है करे दूं, बातें पूछूं, जब मेरा ख्याल कर रहा है, मेरे तोहफे आ रहे हैं, आई एम हैप्पी। अच्छा बहुत सी बात क्यों चेक करूं? सही बात है कि चलो बाहर तो है कुछ इस तरह की भी होती है। मदिया आगे बताएं, कौन सा कोई प्रोजेक्ट आपका दिल पसंद, रोल क्या कर रही हैं आप, किसका इंतजार करें अभी आप? अभी तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं जमा तकसीम के बाद में वाकई बहुत ज्यादा मेंटली जरा थक गई थी कि मैं इस प्रोजेक्ट के बाद आई नीडेड अ ब्रेक, तो मैं भी जरा महीने की ब्रेक पे हूँ पूरे, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ शुरू करूंगी। नहीं, अच्छा ही ज्यादा शुरू ज्यादा करूंगी। ब्रेक ना लेना। तकसीम होने के बाद आप जमा कर रही हैं अपने आप को, ज्यादा अच्छा तकसीम होने। एंडिंग तो नहीं बताएंगी? वापस जा रही हैं नहीं बताएंगी या बता देंगी या हाँ हिंट दे देंगी हमें? बस अब तो देख ही देंगे आप लोग, थोड़े से तो एपिसोड्स हैं, थोड़े से तो अब तो कितने एपिसोड्स रह गए हैं, कितने तकरीबन? आई थिंक 17 मेरे ख्याल से चल रहे हैं, मुझे तो आइडिया नहीं, अभी 17 चल गए, तो बस। और अच्छा ये मुझे बताइए, इतनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली नहीं दिखाई कि बताया नहीं वो उसने, कितने एपिसोड 17 रह गए, कितने नहीं 17 हो गए, कितने रह गए? कम ही है वैसे इसके, अब मैं कुछ कंफर्म नहीं बोल सकती, आई थिंक 22 है या 20 है, इस तरह कम ही है। ये तो रिवाज ही बहुत नहीं हमारे लंबा यहाँ, नहीं है। उसको अभी खींचना नहीं, इन्होंने फ्लैशबैक नहीं डालने। डिपेंड करता है ना कितना ही। ये कैसी प्रोडक्शन है भाई, ये तो हमें आदत नहीं है। हमें जब तक चिंगम की तरह खींचो नहीं हमारे और वो भी हिट ड्रामे को, जब तक 8 उसमें से निकालो नहीं, 8 तो निकालने चाहिए ना कम से कम। ये काम ये हमारे साथ भी हो चुका है, पता चलता था 20 एपिसोड है, जब ऑन एयर हुए तो 40 हो गए। 40 हो गए। तो ये तो कुछ अजीब सी बात हो 40 गई। करा के 20 का कॉन्ट्रैक्ट, 20 के ही पैसे नहीं। ये तो रिवाज नहीं है हमारे यहाँ, जाते हैं ना हमारे यहाँ। हाँ, सही ये बात। तो रिवाज नहीं है भाई। बहुत शुक्रिया मदिया, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बड़े मजा आया, मजे की थैंक बातें यू, हुई। ऑल द बेस्ट। जी। कितनी मजे की बातें करते कितनी हैं। मजे की बातें सिर्फ हुई मुझे ना। वो पॉज आज वो सीरियस से स्टार्ट किया उन्होंने और फिर हम उनको थोड़ा सा और मस्ती जैसे मजाक जैसे में भी असल में इंटरव्यू में तो ये तो वार्म अप होता है, इतना टाइम तो ना हम लोग देते हैं वार्म अप पे, और यहाँ सेगमेंट ही खत्म हो जाता है कि क्या करें। तो एक वो बड़ा रह मजे की जाती है बात है। तृष्णा की, लेकिन मैं बड़ी फास्ट हो गई हूँ, मेरे सामने कोई स्लो बातें करते ना मैं चिढ़ जाती हूँ। एक ब्रेक लेते हैं। फास्ट ब्रेक के बाद हाँ। 10 मिनट है वापस। इंटरव्यू, अब होना चाहिए 10 मिनट में सारी बातें करो। ये रैपिड अप ब्रेक के चलो बाद जी, एक ब्रेक के बाद आओ, रैपिड सारे अप कहीं वेलकम बैक। ज़रा मौसम का अहवाल भी आपको देना कि ये जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं कितने खूबसूरत हसीन हो जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम में सरमा असर दिखाने लगा है। स्कर्दू में दिन के वक्त हल्की धूप निकलने के बावजूद सर्दी महसूस की जा रही है और क्या मज़े का मौसम होगा। इस वक्त दिल चाह रहा है कि चले जाएँ कोई छुट्टी वगैरह लेके तो गिलगित की ज़रा सैर करके आएँ, लेकिन अभी जा नहीं सकते तो फिर दिखाई देते हैं। हम तो टीवी पे आपकी तरह ही देख सकते हैं। बिल्कुल। नईम बल्तिस्तानी ने हमें ज्वाइन किया है इसका दूसरे, वो जरा वहाँ के नज़ारे में दिखाएं जरा। नहीं जी आधी सैर हो जाए। स्कर्दू में मौजूद हूँ जहाँ सर्दियों का मौसम अपने जोबन पर है। दिन के औकात में धूप निकलने से लोग जो है धूप सेकने का मजा लेते हैं, लेकिन सुबह शाम के वक्त जो है ठंडी हवाएं चलने से जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है।
बुलंद बाला पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिससे इलाके की कुदरती मनाजिर जो है मजीद दिलकश हो गए हैं। खिजां के मौसम ने भी जो है वादी के हुस्न में जो है चार चांद लगा दिए हैं। दरख्तों के जर्द और सुर्ख पत्तों ने जो है पहाड़ी और वादियों को जो है एक हसीन मंजर में बदल दिया है। सर्दी बढ़ने के साथ ही जो है शहरियों ने गर्म मलबूसात खरीदने शुरू कर दिए हैं। बाजारों में खरीदारों का रश भी जो है मुकम्मल तौर पर बढ़ गया है, जबकि दुकानदारों ने भी जो है सर्दियों का सामान जो है नुमाया जगहों पर सजाना शुरू कर दिया है। इलाका वकीलों का कहना है कि अगर जिस सर्दी जो है काफी सख्त है, मगर स्कर्दू की ये सर्दी जो है खिजां के रंग यहाँ की खूबसूरती को जो है एक नया रूप ला देते हैं। जी क्या बात है, सर्दियों में तो मैं कभी ना जाऊं। कैलेंडर शॉट था मुझे वैसे बहुत जो सर्दी दिखाया लगती है। वैसे आपको क्या मसला है, गर्मी ज्यादा लगती है कि जी गर्मी में हम कहीं घूम लेना चाहेंगे, सर्दियों में नहीं, मैं वो जीव हूँ, मैं सर्दी गर्मी दोनों में एडजस्ट कर लेता हूँ। मुझे मैं इस तरह सर्दियों का मुझे बहुत सर्दी बिजी हूँ। लगती है, इसलिए मैं तो ही बिल्कुल ही ना, मैं तो अजीब सा कोकून सा बन के ना कोने में चली जाती हूँ बस। हाँ, लेकिन हीटर आप- के आगे से नहीं हिलती। तो मुझे सर्दियों में मुझे लगता है कि इंसान घर में बेस्ट है। चौंक हो जाती है और मूवमेंट। कराची इज द प्लेस टू बी, क्योंकि पंजाब में बहुत सर्दी होती पंजाब में बहुत होती है। लेकिन अच्छा, मुझे उससे कैलेंडर याद आ गया। वो याद है पहले होते थे कैलेंडर्स आते थे, उसपे इस तरह के लैंडस्केप वगैरह, है ना। लेकिन अब है। और मुझे होता calendars था का कि ज़माना मेरी जो बर्थडे ना मई में वो सबसे खूबसूरत पिक्चर हो। सही है। मुकाबला होता था। हाँ जी। अच्छा, मैं आपको एक बताऊं, मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊं। सुनाए यार। अच्छा, ये एक मैं आपको एक कहानी एक कंटेंट क्रिएटर्स कुछ बहुत प्यारा काम अच्छा, पहले आजाद कश्मीर का भी दिखा दे, फिर उसके बस बाद मैं इसको प्लग कर दूं कि उसमें अच्छा, कंटेंट हाँ, क्रिएटर एक बहुत ही क्यूट जिसने एक वीडियो बनाई, और वो मैं कहती हूँ कि वो मेरी आवाज़ है और हर माँ की आवाज़ है जो कि बहुत ही खपती है। ठीक है बहुत ना, मजे तो वो किए आपको वो, मैं हाँ, वीडियो मिस नहीं दिखाऊंगी। करनी। आई एम इन लव विद दिस वीडियो, बहुत क्यूट है, बहुत फनी है, देखिएगा थोड़ी देर में। बस अभी हम जरा आजाद कश्मीर का मौसम आपको दिखा दे। राना मोहम्मद इलियास हमें वहाँ के मनाजिर दिखाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे और उस वीडियो की बात करेंगे। जी शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर की अगर हम मौसम की बात करें तो तवील खुश्क साली है आज़ाद कश्मीर में। एक अरसा से यहाँ पे बारिश न होने की वजह से जो नदी नाले हैं उनका जो पानी है उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो चुकी है, और इसके साथ साथ जो चश्मे हैं वो भी खुश्क हो रहे हैं और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खुश्क सर्दी की वजह से सुबह शाम के औकात में सर्दी अपना जोबन रंग जो है वो दिखाती है, और इस सर्दी से बचाव के लिए लोग जो है वो गर्म मलबूसात भी पहनना शुरू कर रहे हैं। ख़ासकर अगर हम बात करें इस मौसम में तो बुज़ुर्ग और जो बच्चे हैं वो इस मौसम से शदीद मुतासर हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बालाई इलाकों की बात करें तो चूँकि तवील खुश्क सर्दी हो चुकी है, और इस न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के ज़हरी इलाके बल्कि बालाई जो इलाके हैं वहाँ पर भी खुश्क सर्दी ने डेरे जमा रखे हैं और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बीमारियाँ तरह तरह की फैल रही हैं और लोग जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 नवंबर से आज़ाद कश्मीर के जो बेशतर बालाई पहाड़ी इलाके हैं, वादी नीलम है, केल है, शारदा है, इस तरह लीपा वैली के जो बुलंद पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़बारी के जो है वो मुतवक्किल है। ताहम ज़हरी इलाकों में बारिश का इम्कान भी ज़ाहिर किया है। अगर बारिश हो जाती है तो ये जो बीमारियाँ हैं इनमें काफ़ी हद तक कमी भी वाक़ई हो सकती है। जी, मनाजिर भी थे और उसकी परेशानी भी, लोगों की बीमारी वगैरह ये और अगर बारिश डिले हुई तो डिले हो गई तो और हो फिर जाएगा क्या बिल्कुल करेंगे ऐसे। भाई। हाँ जी, तो अब दिखा दूं? बताएं। हाँ बताएं। अच्छा, शुमाइल राजपूत बड़े मज़े की ये बच्चा वीडियोस बनाता है, और ये जो एक ये वीडियो है ना, मैं तो फ़ैन हो गई उसकी वीडियो देख के। मैं हंस हंस के पागल। बेटा तो मेरे को 1.5 लाख तो व्यूज़ मेरी वजह से आए होंगे। इतनी दफ़ा मैंने ये देखी है वीडियो, जितने मैंने शेयर किया है, लोगों को भेजा है, फैमिली एंड फ्रेंड्स को। चले आप भी देखें, बहुत मज़े ये की है। मेरी कहानी है, ये मैं हूँ। पर्स में गड्डी चो कट लेता सी, चूल्हा में बंद कर देता सी। बात सुनी, चूल्हा बंद कर देता सी, गेड़नों में कुंडी ला लेती सी, सालन में फ्रिज रख देता सी, छतों में कपड़े ला लेते सी, पांडे में धो देते सी, मोटर में बंद कर देती सी, हैं? मोटर बंद कर दी सी। शुमाइल बेटा, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा यही हाल है? पांडे में धो देते सी, फिर तो कह रहा है मोटर बंद कर देती सी। बिल्कुल यार, क्लासिक। ये हर उस तरह की खातून जो ज़रा मल्टीटास्किंग भी करती है और हर घर के काम खुद, उन पे सूट है, बिल्कुल ये फिट बैठती है। ये शुमाइल राजपूत है, इतना प्यारा बच्चा। इसने ये जो वीडियो बना दी है ना बेटा, ये तुमने मम्मी को ऑब्जर्व किया। अच्छा, और ऐसे ही याद आता है, अचानक याद आता है ना। नहीं, और नींद और सोते में तो खास तौर पे। जैसे थोड़ा करके दिखाएं मुझे, एक्टिंग थोड़ा करके दिखाएं। सो रही हैं आप, मैं तो ऐसे होता है। अच्छा, मेरा वो तो वो होता ना कि यार वो उसको सैलरी दे दी थी, है वो वाकई मेरा होता, मोटर बंद हो गई थी, गीजर बंद है, गीजर फयाज ने बंद किया है, अब जैसे मैं ये कह रहा हूं, आप गैस सो रही बंद हो गई थी, जनरेटर का क्या हुआ, उसको ऑफ कर दिया था, कहीं चलता तो नहीं रह गया।
मेरा मेरा सेम बेटा यही हाल है, इससे आगे पीछे मसाइल हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं बस ये थी, हाय डॉगी को वॉक करा दी थी उसने, खाना दे दिया था, वॉक हो गई थी, मैंने कपड़े रख दिए थे गाड़ी में, कोई नहीं करता। अच्छा आपका ये भी होता होगा पानी पिया है मैंने, जो दिखा रहे हैं पिया है, ये बहुत वो वाली गोली ले ली मैंने, कपड़े इस्त्री हो गए, बहुत टेंशन है, जवाब दे दिया था मैंने, मैसेज का ईमेल कर दी थी मैंने। हाँ। बहुत बेटा ये मेरा यही हाल है। यही प्रॉब्लम, बिल्कुल सही उसने जो डिपिक्ट किया और वाकई इस वजह से हिट भी हुआ और ये एक दफा नहीं, ये वीडियो बार बार देखिए, आपको इतना मजा आएगा। और शाबाश बेटा, मैं अच्छा तुम्हें बस ये कहना था शुमाइल कि अपनी थोड़ी सी प्रोफाइल पे काम करो, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड यू ऑन गूगल। शुमाइला आ रही है, तुम नहीं आ रहे, तो अच्छा, और तुम्हारे ऐसा बारे होता में ना जानना जैसे था। आप बाहर निकली गाड़ी में और आपको एसी शायद बंद किया था या नहीं, एकदम ख्याल आया ये घर भी। का? हाँ तो फिर हाँ, नहीं बहुत दफा होता है, बहुत दफा इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा। होती ये अजान उठ गया था है, खाना खा लिया था उसने, ट्यूशन पे चला गया था, स्कूल से आ गया था। अच्छा फिर सभी हाथ छोड़ देते हैं जब आप देखते हैं ना कोई कर रहा है भाई, सारे काम खुद ही मैनेज कर रहा है ना, तो बड़े ज़हीर होते हैं घर के दूसरे लोग। हाँ। जो अफराद रहते हैं कहते हैं कर लेंगे, नादिया है ना, ठीक है कर लेंगे, अम्मी मम्मा कर लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा वो मसला कोई होता हाथ है ही कि नहीं ये जो डालता पता उस नहीं एक काम और में। बड़ा मसला है, मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। उसका जो प्रेशर पंप ऑफ कर दिया था, ये एक बड़ा मसला ये है। बड़ा मसला है। तो पता नहीं फैसल ने डराया हुआ है कि प्रेशर पंप आपने बंद नहीं किया ना तो पाइप फट जाएंगे। ये आई डोंट एग्री। तो बस अब ये डर आप ही के जहन में है और किसी के जहन में नहीं है, उन्हें पता है, बस ये डर बिठा दिया हमने। हाँ। अब काम हो जाएगा। और मैं रात को नगड़ा ना 2-3 दिया। दफा उठ के जाती हूँ, मैं गेट भी चेक करती हूँ, मैं दरवाजा भी चेक करती हूँ, मैं खास तौर पे ना गैस लीक तो नहीं हो रही, कोई स्विच ऑन तो नहीं है, सारे स्विच ऑफ करने, ये मेरे साथ बड़ा मसला है। तो बेटा ये सही, मेरी कहानी always थी। concern जाते जाते एक बार फिर हम देख लेंगे और आपसे इजाजत लेंगे, एक बार फिर हो जाएगा, क्या करें, ठीक है। दिखाएं, जाते जाते अच्छा, एक ठीक है, और एक दिखा दफा दो। वीडियो और आपसे भाई, एक बार इजाजत फिर भी दिखा लेंगे। थैंक यू सो मच भाई, आपका ये वीडियो बड़ी प्यारी बनाई है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चले आप दिखा दो, एक बार फिर दिखा इजाजत देना, लेंगे, बड़ी मजे कल की एक्टिंग मिलेंगे की लड़के ने। और वीडियो जाएंगे, जाते जाते देखते जाएंगे हम लोग। नहीं अभी टाइम है ना, अभी टाइम दिखाया है? देगा। हाँ टाइम है अभी टाइम है। अरे फिर एक बार वीडियो फिर दिखा दो, एक बार फिर दिखा दो। पर्स में गड्डी चो कट लेता सी, चूल्हा में बंद कर देता सी। बात सुने, चूल्हा बंद कर देता सी, गेड़नों में कुंडी ला लेती सी, सालन में फ्रिज रख देता सी, छतों में कपड़े ला लेते सी, पांडे में धो देते सी, मोटर में बंद कर देती सी, हैं मोटर बंद कर देती सी। ये मान से मेरे साथ अचानक जो ये लगता है ना कल यही हुआ कि जो ये था ना सालन में फ्रिज रख देते थे, वाकई मैं इस टेंशन में थी। और दूसरा कल मैंने वाकई खुद मुझे होता है मैं कपड़ों की ना मशीन लगाऊं, और मैंने कपड़े मशीन तो नहीं निकाले सी, और आज सुबह मुझे याद आया मैं तो निकाले ही नहीं सी। बिल्कुल, बहुत मजे के, बहुत एंटरटेनिंग वीडियो थी। अच्छा जी, अब हम जल्दी से बताते हैं, हमारे पास वक्त कम रह गया। साल का सबसे बड़ा रोशन और करीब तरीन फुल मून रात में आपने देखा, ये जो गुजरी है रात, इसमें नजर आया। और ये खिड़की से जाहिर है, जब मून को देखा होगा आपको नजर आ रहा होगा कि एक मुख्तलिफ, ये देखे ना आप, मनाजिर दिखाए ना अब आपने, ओहो हो, चांद, क्या जबरदस्त चांद है। अच्छा, चांद जमीन से सिर्फ 3,56,089 किलोमीटर के फासले पर ये था, और आम फुल मून से 7.9% बड़ा और 16% ये रोशन था चांद। क्या बात है, आप भी चेक करें, क्या आपके और खूबसूरत लग रहा है। आपके और आपके चांद के बीच में इतना फासला तो नहीं आ गया? क्या शायराना बात की आपने, आदाब। माशाल्लाह। चेक कीजिए कि जो आपका जो है ना चांद और आपकी जो चांदनी है, जी, कोई जी, आप जी, बिल्कुल ऐसे। दोनों के दरमियान तो नहीं इतने क्या बात किलोमीटर के फासले आ गए। चांद पर तो हैं? बड़े बड़े हाँ लतीफे भी हैं जो याद आ रहे हैं मुझे, अरे बस ठीक है, वो बात की बात कि है। महबूब को चांद से क्यों तशबीह देते हैं हाँ, वैसे? देखिए ना, शायर भी चांद से, चांद खूबसूरत है ना, तो खूबसूरती को हमेशा से वो रिलेट करते हैं ना उससे, चांद से। तो खैर कहाँ आपने बात फिर निकाली? कैंपेन अगेंस्ट उसके शुरू की चांद की, हाँ। जलने वालों ने, चांद में तो दाग चांद में होते हैं, ये देखो ना तो वहां फिर भी लोगों कैंपेन ने चल कह रही दिया है। कि चांद में तो दाग है, तुम्हारे अंदर ये भी नहीं है। लोग चांद को नहीं छोड़ते तो आपको हमें क्या छोड़ेंगे? अरे लोगों का काम है बातें करना, सही बात। और जो बिल्कुल फारिग और लूजर्स होते हैं वो ही ये बात करते हैं ना, दोज हु कांट डू स्पीक, ऐसे ही बोलते जनाब, रहते हैं। अब क्लोजिंग करनी है हमने, वक्त खत्म हो गया शो का। नादिया और ज़ुएब को इजाजत दीजिए, फीडबैक अपना देते रहिएगा, राइज एंड शाइन देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।